समझने की नीड है और बहुत इजीली वे में समझाएंगे हम। थोड़ा सर में पेन है स्टिल, देखते हैं कितनी खींच पाते हैं। हाँ एक चीज और, सर सर में पी पेन है तो कोई वैल्यू, बात है, जल्दी ऑफ कर देना, कोई दिक्कत क्या नहीं। कुछ नहीं सर। पी वैल्यू आपको क्लियर हुआ कि व्हाट इज द पी वैल्यू? पी वैल्यू होता है नंबर ऑफ परसेंटेज, जो ये आप मैंने एक एग्जांपल से जो बताया था कि नंबर ऑफ हाईएस्ट टचिंग पॉइंट, या फिर यदि रियल डेटा सेट की बात करें तो जिस डेटा सेट पे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है या जिस एरिया पे ज्यादा एड्रेस किया जा रहा है, दैट इज द पी वैल्यू। है ना? कि पूरी सपोज करिए कि इंटायर डिस्ट्रिक्ट इंटायर डेटा सेट था, ठीक है, जैसे ये इंटायर डेटा सेट था, इसमें से मैंने बोला कि जैसे कि आईक्यू लेवल की बात की जाए कि यहाँ की आईक्यू लेवल, तो सपोज हमने बोला कि ये एरिया की जो आईक्यू लेवल है ना, इस एरिया की जो पी वैल्यू है दैट इज द 0.8%। दैट मीन्स आप ये कह रहे हैं कि यहाँ की जो आईक्यू लेवल है वो 80% है ना, कंपेयर टू अदर्स, कंपेयर टू अदर एरिया। मतलब पी वैल्यू क्या होता है कि वो एक ये चीज रियलाइज, वो मतलब मैक्सिमम टचिंग पॉइंट बताता है, मतलब इस सीनेरियो के से, या मैक्सिमम आप कह सकते हैं टारगेट पॉइंट, या जहां से आप डेटा को एक्चुअली वो निकालना चाह रहे हैं, दैट इज द पी वैल्यू। है ना? इसका यूज करते हैं हम आगे सिग्निफिकेंट वैल्यू, मतलब अल्फा कैलकुलेट करने में। अल्फा सिग्निफिकेंस वैल्यू को डिनोट किया जाता है अल्फा से। अल्फा इज द अल्फा को बोला जाता है सिग्निफिकेंस वैल्यू। और अल्फा कैलकुलेट कैसे करते हैं? वन माइनस पी वैल्यू। वन क्या, वो पूरा 100% जो भी डेटा है या जो भी पॉपुलेशन है आपका पूरा 100% होगा, तो वन माइनस पी इक्वल टू सिग्निफिकेंस वैल्यू निकालते हैं आप, दैट इज द, इसको डिनोट करते हैं आप सिग्मा के थ्रू। है ना? तो कल की क्लासेज में हमने देखा था क्या कि कि जब भी आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है तो फोर थिंग्स मस्ट बी रिक्वायर्ड। फर्स्ट थिंग क्या था कि नल हाइपोथेसिस, जो चीजें गिवन है उसको आप मानेंगे नल हाइपोथेसिस, और जस्ट उसके अपोजिट को मान लेंगे आप अल्टरनेट हाइपोथेसिस। है ना? फिर आपने देखा था क्या कि जो नल हाइपोथेसिस है इसको डिनोट करते हैं किससे? आप एच नॉट से, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को आप डिनोट करते हैं H1 से। ठीक है, ये चीजें क्लियर थी आपको। देन नेक्स्ट थिंग्स, अब इन दोनों हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने के लिए या रिजेक्ट करने के लिए आपको किसी न किसी एक्सपेरिमेंट की नीड है। ऐसे भरभली तो आप नहीं कर सकते हैं ना कुछ भी। तो इस हाइपोथेसिस को आइदर रिजेक्ट या आइदर एक्सेप्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट की नीड है। तो एक्सपेरिमेंट तो आप रियल लाइफ में जैसे कि आप टॉस करके देख सकते हैं, या आप जैसे कि सपोज करिए कि जैसे कि वोटिंग मशीन को लोग ईवीएम को बोलते हैं कि दिस इज नॉट फेयर, तो चेक किया जा सकता है। बट डेटा सेट को चेक करने के लिए उस पर मल्टीपल, मतलब पर डे डे वाइज आपकी डेटा गिवन थी, ठीक है, डे वाइज। एंड सेकेंड थिंग्स उनकी जो थी प्रोडक्ट आईडी, मतलब प्रोडक्ट आईडी कि इस डेट को ये प्रोडक्ट आईडी इतनी क्वालिटी में बिकी हुई है, मतलब सेल्स। ठीक है, ये डेटा थी आपके पास अवेलेबल था। ठीक है, देन सडनली सपोज करिए आपको इन फ्यूचर में ये एनालाइज करने की नीड पड़ा कि जो नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर है, जैसे ये फिर से नेक्स्ट ईयर जैसे 2020 में फिर से ये कमिंग डे आ सकता है ना, ये जिस डेट पे ये सेल हुई है, तो इस डेट को क्या पॉसिबिलिटी है कि ये इंक्रीमेंट मिलेगा, सॉरी इसमें इंक्रीमेंट जो सेल्स है उसमें इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, मतलब कितनी पॉसिबिलिटी है। तो इन सब चीजों के लिए आप यूज करते हैं ना, मतलब हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या, क्योंकि आपको दोनों चीजें पॉसिबल है, आइदर इंक्रीमेंट होने की पॉसिबिलिटी है, आइदर डिक्रीमेंट होने की पॉसिबिलिटी है। तो एक पर्टिकुलर डेट के बिहार पे आप नहीं बता सकते हैं कि इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, पूरी डेटा सेट पे एनालाइज करना पड़ेगा आपको, मतलब पूरे ईयर की डेटा पे आपको एनालाइज करने के बाद आप ये चीजें बता पाएंगे कि पर्टिकुलर इस मंथ में, मतलब पर्टिकुलर इस मंथ में, मतलब दैट इज अ सिंपल, जैसे पूरे ईयर का एक मंथ तो एक सिंपल हो गया ना। तो देन आप उस सैंपल के बिहार पे बता सकते हैं कि कमिंग ईयर में जो हमारा इस मंथ में क्या हो सकता है, मतलब सेल्स की, मतलब ये क्या हो सकता है। तो इस तरह की यूज करेंगे हम करेंगे रियल लाइफ की ना, रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम है ना वो करते हैं। इवन देखिए मैं इस एग्जाम्पल में भी मेंशन कर रहा हूँ, आपको आगे जाके चीजें अभी जस्ट मैं रियलाइज करवाऊंगा। तो सी देन आपने एक्सपेरिमेंट करके इसको नल हाइपोथेसिस और वो रिजेक्ट करेंगे। बट एक्सपेरिमेंट जो होते हैं ना ये स्टैट्स में, वो डिफरेंट डिफरेंट मतलब टेस्ट हैं, इसको टेस्ट कहा जाता है एक्चुअली। दिस इज नथिंग बट एल्गो आप कह सकते हैं, मतलब स्टैटिस्टिक की एल्गोरिदम के थ्रू आप इसको रिजेक्ट किया एक्सेप्ट करते हैं। देन सी, जैसे कि यहाँ पे क्या है, सी एक क्वेश्चन है यहाँ पे क्या, इसको हमने कर रखा था ना लास्ट क्लास में, इसको डिस्कस करूं या आगे मूव करूं? यदि आप लोगों को क्लियर है तो डिस्कस करूं या आगे मूव करूं? इसमें देखिए एक चीज गिवन है क्या
कि अल्फा इज 0.5%, तो इसके अकॉर्डिंग आप पी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। पी वैल्यू क्या हुई होगी 95%, है ना। पी वैल्यू 9, क्योंकि देखिए इसको बोला जाता है सिग्निफिकेंस वैल्यू, अल्फा को ही बोला जाता है सिग्निफिकेंस वैल्यू। और अल्फा निकालते हैं आप 1 माइनस पी वैल्यू। तो 1 कितना था आपका, 1 तो एग्जैक्टली 1 ही होगा, हमेशा कांस्टेंट वैल्यू है। पी कितनी है आपकी, सॉरी पी कितना है 95%, है ना। तो 95% जब आप माइनस करेंगे तो आएगा आपको 5%, और 5% इज नथिंग बट 0.05%। इसको इसी तरह से लिख सकते हैं आप, यस और नो। तो दिस इज द अल्फा। यदि इस फार्मूला में, जैसे कि ये फार्मूला है आपका, इसमें सपोज किसी टाइम आपको अल्फा गिवन होगा तो पी कैलकुलेट कर सकते हैं, पी गिवन है तो अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं, बट यही फार्मूला है एक्चुअली। बट कभी कभी कुछ लोग कंफ्यूज क्या होते हैं कि पी वैल्यू और अल्फा बोथ आर सेम, नो, बोथ आर डिफरेंट। इवन दोनों की बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे देख रहे हैं ना आप कि पी की वैल्यू 95% थी और अल्फा कितनी आ रही 0.05%, मतलब वाइस वर्सा। ये बहुत ज्यादा है बहुत कम, यस और नो। पी की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती है। बिल्कुल ये चीजें बिल्कुल सही समझ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी है, पी वैल्यू नथिंग बट जस्ट टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी कि पी की वैल्यू 1 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है ना। तो आई थिंक बिल्कुल आपको सिग्निफिकेंस वैल्यू क्लियर हो गया, क्योंकि बहुत कंफ्यूज को होते हैं इंटरव्यू में लोग कि सिग्निफिकेंस वैल्यू और पी वैल्यू में दोनों एक दूसरे के वो हैं। मतलब सिग्निफिकेंस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें पी वैल्यू की नीड है। विदाउट पी वैल्यू हम सिग्निफिकेंस वैल्यू को नहीं फाइंड कर सकते। देन हम सिग्निफिकेंस वैल्यू के थ्रू, यस सर, ठीक है, देन सिग्निफिकेंस वैल्यू के थ्रू हम क्या करते हैं, अल्फा के थ्रू हम इसके इन दोनों के बीच में कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल करने का सेंस हुआ कि एक रेंज बताते हैं कि इस रेंज और इस रेंज के बीच में यदि हमारा जो टेस्ट का एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट सेट आएगा, यदि इसके बीच में लाई करेगा तो हम अपने जो नल हाइपोथेसिस उसे एक्सेप्ट करेंगे। यदि इस रेंज से बाहर लाई करेगा कहीं यहाँ या कहीं इधर, तो हम उसे क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, बिहाफ ऑफ टेस्ट, टेस्ट की जो वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि दो तरह की केसेस होती हैं, वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट। जब आपको कंडीशन क्या हो कि आइदर दिस वन इज ट्रू आइदर दिस वन इज ट्रू, दैट इज द टू, दिस इज कॉल्ड टू टेल टेस्ट। जब इस तरह की केसेस हो, जैसे कि आपको सपोज करें कि वो मैं अभी जो जिसके एग्जांपल में बात कर रहा था कि सेल्स आइदर इंक्रीमेंट हो सकता है आइदर डिक्रीमेंट हो सकता है, तो इस केस में आप परफॉर्म करेंगे टू टेल टेस्ट। अब टू टेल टेस्ट में ये चीजें समझ गए ना। सपोज करिए हम सिर्फ ये बोलते कि ग्रेटर होने के चांसेस क्या है, आइदर ग्रेटर होने के चांसेस क्या है या लेस होने के चांसेस क्या है। मतलब मैं फिक्स कर देता कि जो आपको एनालाइजेशन करना है वो सिर्फ आपके जो मीन है, डेटा सेट का जो मीन है उससे ग्रेटर चेक करना है, या जो प्रीवियस वैल्यू है उससे ग्रेटर चेक करनी है। जब इस तरह की चीजें करनी हो आपको, देन यू कैन यूज दैट इज द केस ऑफ वन टेल टेस्ट। जब इस तरह की केस हो, जब आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट इस टाइप की हो जिसमें एक चीजें फिक्स कर रखा है कि नहीं ये बस इस पॉइंट पे आपको थिंक करना है, दैट इज द केस ऑफ वन टेल टेस्ट। देन वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं हम जेड टेस्ट और टी टेस्ट। और जेड टेस्ट कब करेंगे, टी टेस्ट कब करेंगे, उसकी बात करते हैं। ये सारी चीजें क्लियर होगा आई थिंक आप सबको को, कल ज्वाइन किए थे आप क्लास में, बिल्कुल क्लियर है ना। नल हाइपोथेसिस किसको कहते हैं, इसकी सारी चीजें। देन देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं और इसके अकॉर्डिंग आपको क्लियर ज्यादा होगा। जैसे एक एग्जांपल है, हमने कल इसको को सॉल्व नहीं किए थे आई थिंक हम, है ना। ये रियल लाइफ एग्जांपल है, देखिए सी, कॉलेज इन कर्नाटका हैव 85% प्लेसमेंट, मतलब ये मीन गिवन है 85% प्लेसमेंट रेट। ये न्यू कॉलेज वाज रिसेंटली ओपनड एंड इट वाज फाउंड दैट ए सैंपल ऑफ 150, है ना, सैंपल ऑफ 150, a student had a placement rate of 88%, सैंपल और सैंपल का मीन, विथ अ स्टैंडर्ड डेविएशन 4%, विथ अ स्टैंडर्ड डेविएशन 4%। किसका स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, पॉपुलेशन का, है ना। देन डज दिस कॉलेज हैज डिफरेंट प्लेसमेंट रेट, क्या इस कॉलेज की प्लेसमेंट रेट डिफरेंट है, यस और नो, ये चेक करना है आपको। इसकी जो प्लेसमेंट रेट है वो एक्चुअल प्लेसमेंट रेट से डिफरेंट है या नहीं, मतलब कर्नाटका के जो कॉलेजेस हैं उससे इसकी ज्यादा है या कम है। और इसमें अल्फा गिवन है, मतलब देखिए अल्फा गिवन कितना है 0.5%, मतलब दिस इज योर सिग्निफिकेंस वैल्यू, है ना। इसके अकॉर्डिंग आप पी वैल्यू यदि आपको फाइंड करना हो तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि व्हाट इज द पी वैल्यू, 95%, यस और नो। वेरी गुड। अब देखिए इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया, देन आपको यहाँ पे देखिए इस ग्राफ को समझने का ट्राई करिए आप। इसमें क्या हो सकता है कि ये पहले तो आप ये बता सकते हैं किस केस है, वन टेल है या टू टेल है, ये वन टेल टेस्ट या टू टेल टेस्ट है। आइदर इंक्रीमेंट हो सकता है आइदर डिक्रीमेंट हो सकता है। ये तो रेट पूछ रहा है ना कि डिफरेंट प्लेसमेंट रेट, कि
डज दिस कॉलेज हैज अ डिफरेंट प्लेसमेंट रेट, मतलब कि पॉसिबिलिटी है कि डिफरेंट हो सकता है, मतलब आइदर इंक्रीमेंट कर सकता है या डिक्रीमेंट कर सकता है। डिफरेंट करने का सेंस यही हुआ ना, एग्जैक्ट सेम आया तब तो सेम है, बट आइदर इंक्रीमेंट आइदर डिक्रीमेंट हो सकता है। तो इस केस में हम परफॉर्म करते हैं टू टेल टेस्ट। दिस इज द एग्जांपल ऑफ टू टेल टेस्ट, ठीक है। वन टेल टेस्ट इसको नहीं करेंगे। जब जिस केस में, एक चीज और बता दूं मैं आपको यहीं पे, जब भी टू टेल टेस्ट होता है तो जो आपका अल्फा है ना वो दोनों बोथ साइडेड इक्वली डिवाइडेड हो जाता है। तो अल्फा की वैल्यू यदि 0.5 आप डिवाइड करेगा तो क्या आएगा 2.5 2.5। अब टोटल कितना था, ये 1 था ना, टोटल कितना था, ये 1 था। 1 में से आपका सिग्निफिकेंस वैल्यू कितनी थी, 5%, मतलब पी वैल्यू कितनी थी 95% ही तो थी, मतलब 95%, सॉरी। देन अल्फा कितना आपका निकलता 5%, है ना। तो इस 5% को दोनों पार्ट में इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है, 2.5 2.5। जब भी, दैट मीन्स यदि जब भी केस इस, मतलब देन ये बीच की एरिया कितनी बची, 95% ही तो बची। तो यही तो आपका पी वैल्यू है, यही तो पी वैल्यू है, यही तो पी वैल्यू है। और यदि इस केस में आपने एक्सपेरिमेंट जो किया और इन दोनों के बीच का यदि इन, मतलब ये 95% के बीच में यदि आपकी वैल्यू लाई कर रही है, जो आपका एक्सपेरिमेंट के बाद जो वैल्यू आ रही है, देन आप जो नल हाइपोथेसिस आप मानेंगे कि डिफरेंट रेट है, या जो भी आप मानेंगे उसके अकॉर्डिंग आप उसे एक्सेप्ट करेंगे या फिर आप इसको रिजेक्ट करेंगे, है ना। तो टू टेल टेस्ट में ये इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपके अल्फा की वैल्यूज को इक्वली पार्ट में दोनों साइड डिवाइड करते हैं। अब इन तीनों को आप ऐड करेंगे ना तो एग्जैक्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। आप ऐड करिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा 1.0, मतलब 100%। ये पूरी इंटायर डेटा सेट मिल जाएगी, है ना। तो सी। देन वन टेल टेस्ट कब कहेंगे आप, ये चीजें भी देखिए। और वन टेल टेस्ट में अल्फा के साथ क्या मतलब अल्फा को क्यों कैसे ट्रीट करते हैं, मतलब अल्फा इज नथिंग बट सिग्निफिकेंस वैल्यू। मैं डायरेक्टली अल्फा बोलूंगा, आप समझना दिस इज द सिग्निफिकेंस वैल्यू। आप चीजें क्लियर होनी चाहिए। नोटेशन मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, आपको बिल्कुल समझना चाहिए। जब देखिए यहाँ पे इस तरह का केस हो कि डज दिस कॉलेज हैव अ प्लेसमेंट रेट ग्रेटर देन 85, देखिए एक पॉइंट बता रखा है ग्रेटर देन 85, ये पॉइंट गिवन है आपको। हाँ, या फिर ग्रेटर देन की जगह पे बता देता कि लेस देन, आपको कंफ्यूजन नहीं छोड़ता कि मतलब विच वन। तो ये चीज बता दिया, जब ग्रेटर देन गिवन है मतलब कि आपकी मीन कितना है पॉपुलेशन का, ऊपर देखे थे आपने 85% था पॉपुलेशन का मीन। तो मतलब मीन से आपको ग्रेटर वाली एरिया फाइंड करनी है ना, राइट साइड की। देन ये जो आपका अल्फा की वैल्यू कितनी थी 0.5%, 0.05 है ना। तो जो 5% जो होगा वो पूरी राइट साइड में ही होगा, मतलब ये चेक करेंगे। यदि आपकी वैल्यू इधर कहीं भी लाई करेगी तो वो एक्सेप्टेबल होगा, यदि वो इधर लाई करेगी तो वो रिजेक्टेबल होगा। समझ रहे हैं। वन वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट में यही मेन डिफरेंस है। क्यों, टू टेल टेस्ट क्या होता है, दोनों साइडेड में कहीं भी वैल्यू लाई करी तो रिजेक्टेबल हो जाएगा। इसमें इस एरिया में सिर्फ यदि आपकी वैल्यू लाई कर रही तभी आप रिजेक्ट करेंगे, नहीं तो देख रहे हैं ना एरिया बड़ा हो गया अब आपके पास। बड़ा होने करने का सेंस है कि डेटा सेट का पॉइंट्स जो है वो मतलब ज्यादा एरिया मिलेगा अब आपको, है ना। इधर से थोड़ा सा मतलब इस राइट स्क्यूड और लेफ्ट स्क्यूड आगे जाके एक टॉपिक और पढ़ने को मिलेगा हमें, बट फिलहाल के लिए ये चीजें हम आगे अभी और देखेंगे इसको डेप्थ में। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वन टेल टेस्ट एंड टू टेल टेस्ट, ठीक है। नाउ अभी तक हम बेस बना रहे हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग परफॉर्म करने की बेस बना रहे हैं, ठीक है। अभी किए नहीं है, अब करेंगे तो आपको क्लियर होगा। देन अभी एक चीज नोटिस किया आपने क्या, कि आपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपने ये श्योर किया कि हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कब, किस केस में। जब ये हमारा केस रहेगा वन टेल टेस्ट के लिए तो वन टेल टेस्ट अप्लाई करेंगे, टू टेल टेस्ट रहेगा तो टू टेल टेस्ट अप्लाई करेंगे। नाउ अब इसके बीच में देखिए, आप हाइपोथेसिस के बीच जब भी बात कर रहे हैं तो हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं कि ये जो पॉइंट, तो ये जो है पॉइंट एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए ना। आप ये नहीं कह सकते कि 95% डेटा, 95% मतलब what? मतलब कुछ रेंज होनी चाहिए ना इस पॉइंट का। ये दोनों पॉइंट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तभी तो आप उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। ये तो 95% इंटायर डेटा सेट की बात कर रहे हैं हम। तो इसके 95% डेटा में कितनी वैल्यू, मतलब ये वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी आपको, जो आप लोअर थ्रेशोल्ड और अपर थ्रेशोल्ड जैसे फाइंड करते थे, याद करिए 5 नंबर समरी में, जब आप क्वार्टाइल मतलब आउटलायर डिटेक्ट करते थे, है ना। तो एग्जैक्टली वही वैसा ही अपर थ्रेशोल्ड और लोअर थ्रेशोल्ड बताना है आपको, कि हाईएस्ट इतना से इतनी वैल्यू को हम जो इस मतलब इतने से इतने रेंज की जो वैल्यू आएगी उसे हम एक्सेप्टेड करेंगे, और यहाँ से यहाँ की वैल्यू जो मतलब इन दोनों के रेंज से बाहर जो वैल्यू आएगी उसे हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें करेंगे कैसे, देखिए। देन अब आपको ये पॉइंट फाइंड करना है। अब क्वेश्चन आया कि ये पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, तो ये पॉइंट को फाइंड करने के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल के थ्रू आप फाइंड करते हैं। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल इज नथिंग बट, कॉन्फिडेंस इंटरवल को जब भी बात करते हैं तो कॉन्फिडेंस इंटरवल में दो चीजें आती है।
पॉइंट एस्टिमेट एक्चुअली करना क्या होता है, पॉइंट सी कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको पता चल गया कि करना क्यों है, इन दोनों पॉइंट को फाइंड करने के लिए, है ना। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल का जो फार्मूला है ना उसको देखिए, कॉन्फिडेंस इंटरवल जो होता है पॉइंट एस्टिमेट माइनस, देखिए पॉइंट एस्टिमेट माइनस मार्जिन एरिया, पॉइंट एस्टिमेट माइनस मार्जिन एरिया, देख रहे हैं आप, पॉइंट एस्टिमेट माइनस मार्जिन एरिया, है ना। तो सबसे पहले आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज द पॉइंट एस्टिमेट एंड व्हाट इज द मार्जिन एरिया, है ना, तब तो आप कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड कर पाएंगे, है ना। देन सी व्हाट इज द पॉइंट एस्टिमेट, एक्चुअली पॉइंट एस्टिमेट आपके पास गिवन होता है और आप उसके थ्रू मार्जिन एरिया जो होती है वो कैलकुलेट करते हैं, उसको कम करने का ट्राई करते हैं मार्जिन एरिया को। देखिए क्या होता है पॉइंट एस्टिमेट, द वैल्यू ऑफ एनी स्टैटिस्टिक दैट एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ ए पैरामीटर, एनी स्टैटिस्टिक, एनी स्टैटिस्टिक में आपने देखा था दो टाइप के स्टैटिस्टिक, कौन कौन सा, इन्फ्रेंशियल और डिस्क्रिप्टिव, है ना। तो सपोज करिए कि आपके पास एक्चुअली करना क्या है, इन्फ्लुएंशियल स्टेट का एग्जांपल करें। यदि इन्फ्लुएंशियल स्टेट में क्या करते हैं, आप एक डेटा को आप एज इनपुट देते हैं और उसके बिहाफ पे आप कंक्लूजन फाइंड करते हैं, इन्फ्लुएंशियल स्टेट में यही करते थे, याद करो आप लोग, है ना। देन आपके पास सैंपल होता है गिवन और उस सैंपल के बिहाफ पे आप अपनी मीन पे कंक्लूजन फाइंड बताते हैं कि यदि आपने एक एरिया में गए और कुछ यहाँ पे कुछ पीपुल थे, उस पे उनको आपने ड्रग टेस्ट किया और इस एरिया के अकॉर्डिंग आप पूरे पॉपुलेशन को ये बता रहे हैं कि ये जो पूरी एरिया है ड्रग इफेक्टेड है और नो, है ना। तो आप एस्टिमेट करना चाह रहे हैं पूरी वैल्यू को, तो एक्चुअली क्या है, तो यही तो आपका एस्टिमेट वैल्यू हुई, एस्टिमेट, तो इसी को तो पॉइंट एस्टिमेट आप कहेंगे, है ना, कि ये पॉइंट एस्टिमेट हुआ आपका, इसके थ्रू आप पूरी की मीन फाइंड करना चाह रहे हैं, है ना। यदि इसे टेक्निकल वर्ड में कहा जाए, टेक्निकली यदि आप इसे समझना चाहते हैं तो देखिए, देखिए एक्चुअली सपोज एक एग्जांपल से बात करें कि आपका जो ये जो सैंपल का मीन था वो आया था 2.9 और ये पॉपुलेशन का जो मीन है वो सपोज करिए 3 है। तो अभी देखिए आप एक्चुअली में 2.9 है बट आप इसको एस्टिमेट करना चाह रहे हैं किससे, 3 से। तो 2.9 और 3 के बीच में कुछ मार्जिन एरिया है, कुछ ना कुछ डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड मार्जिन एरिया। और इस मार्जिन एरिया को जितना हो सक चाहते हैं हम कि क्या करें, लेस कर दें, तब तो आप एग्जैक्ट मतलब एनालिसिस कर पाएंगे। यदि मार्जिन एरिया बहुत है, जैसे क्या कि आपने ये पूरी मतलब आपकी जो कंक्लूजन आई ये आया कि यहाँ पे मैक्सिमम पर्सन जो है 98% आप कह दिया कि पूरे इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन का लोग ड्रग एडिक्टेड है, मतलब आप कह रहे हैं कि मतलब ओनली 2% लोग इस पूरे पॉपुलेशन में सही है ना। ये मतलब 98% केस बहुत बड़ी हो गई ना, मतलब आप इंटायर डेटा से मतलब इंटायर पॉपुलेशन को आप कह रहे हैं ड्रग एडिक्टेड, बट यहाँ इसके जस्ट अपोजिट थिंक करिए आप कि यदि आपने 98% मतलब एग्जैक्ट ना, ये 2% में मतलब यही 2% मार्जिन एरिया है ना गलत का, तो ये 2% को ही पे ही वर्क करते हैं हम कि ये इसको मतलब एक्चुअली ये जो एग्जाम्पल था बहुत नहीं सही, प्रॉपर नहीं बैठा, प्रॉपर ये नहीं था एग्जाम्पल, ये बिल्कुल एग्जाम्पल सही नहीं था। बट एग्जाम्पल की बात करें जैसे कि आप जैसे एक्चुअल में क्या था कि इस पूरे पॉपुलेशन की 30% लोग ड्रग एडिक्टेड थे, ठीक है। और आपका जो सैंपल आपने यहाँ से कलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग आपने ये बता रहे हो कि इसका जो मीन आ रहा है मतलब ड्रग एडिक्टेड की जो आपने एनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि 50% जो लोग हैं ड्रग एडिक्टेड है, 50% और 30% के बीच में ग्रेटर हो सकता है। तो ये हमेशा होता है कि आपका जो सैंपल की जो मीन है मतलब सैंपल का जो एस्टिमेशन है उसमें और आपका एक्चुअल पॉपुलेशन में डिफरेंस होता है, आइदर ग्रेटर हो सकता है आइदर लेस हो सकता है। बट आइदर ग्रेटर और लेस में देखिए ये इसके बीच में बहुत ज्यादा ग्रेटर और लेस है ना, देखिए बहुत ज्यादा लेस है, 20% ये लेस है और ये 20% ग्रेटर है। इसको हम चाहते हैं 0.2% पे फिक्स करें, मतलब मिनिमम एग्जैक्ट सेम तो नहीं कर सकते, जितना कम से कम हो सके, कुछ ऐसी नहीं है। कभी कभी डेटा सेट पे ना एग्जैक्ट मैच कर जाएगा, कभी कभी डेटा सेट पे 10% पे भी मानना पड़ता है कि ठीक है, कभी कभी 10% भी मानना पड़ता है। पूरी की पूरी चीजें ना डेटा पे डिपेंड करेगा और डेटा के डोमेन पे, डेटा आ कहाँ से रही है, हाँ ये पूरी की पूरी डेटा पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो ये चीजें जो मार्जिन है इसको हम मतलब मिनिमाइज करना चाहते हैं, जितनी हो सकती है पॉसिबिलिटी उतना उसे ऑप्टिमल करने का ट्राई करते हैं और इसके लिए हम यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट। तो दिस इज द मार्जिन एरिया, तो आपको क्लियर हो गया कि पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है 2.9 और मार्जिन एरिया क्या होता है ये भी क्लियर है। देन सी अब कैलकुलेट करके देखते हैं पी वैल्यू सपोज, अब पी वैल्यू एक एग्जांपल पे सपोज कैलकुलेट करते हैं तब आपको क्लियर हो जाएगा कि पी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, सॉरी पी वैल्यू नहीं कॉन्फिडेंस इंटरवल। यदि कॉन्फिडेंस इंटरवल पता चल गया देन आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग की 80% चीजें कवर कर लिया आपने। देन सी जैसे कि ये एग्जांपल था
कि ऑन द क्वांट ऑफ द टेस्ट ऑफ कैट एग्जाम आपको क्लियर होगा क्या होता है। द स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन टू बी 100। द स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन टू बी 100, मतलब इसमें सिग्मा गिवन है। किसकी सिग्मा ये है, किसकी सिग्मा, पॉपुलेशन की ना। ऑन द कैट एग्जाम टेस्ट, यहाँ पे ना ये इंपॉर्टेंट है आपको, आप ऐसा नहीं गलती कर सकते ये सैंपल का स्टैंडर्ड डिवीजन और उस पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिवीजन को सैंपल का मान ले, ये गलती की आप पूरी कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ये पढ़ना पड़ेगा आपको डेप्थ में, जैसे वो मैथ के क्वेश्चन होते हैं ना कि पढ़ने से क्लियर होता है, तो यही पढ़ना पड़ेगा डेप्थ में एक्चुअली कहना क्या है क्वेश्चन का, मतलब क्या है इसका आंसर। ऑन द क्वांट टेस्ट ऑफ कैट एग्जाम द स्टैंडर्ड डिवीजन इज नोन टू बी 100। स्टार्टिंग में ये चीजें क्लियर कर रखा है। ए सैंपल ऑफ 25 take the text has the mean of 520 स्कोर। ये जो 520 है ना, ये किसका मीन है, इसका ना सैंपल। तो नंबर ऑफ सैंपल की साइज क्या है आपकी 25, और सैंपल को आप हमेशा किससे डिनोट करते थे, स्मॉल एन से, है ना। और इसकी मीन कितनी आई है 520। तो सैंपल की मीन को कैसे कैलकुलेट करते हैं आप, एक्स बार से, एक्स बार से, है ना। देन यदि पॉपुलेशन का मीन होता है उसे कैसे डिनोट करते हैं आप, म्यू से ना। और पॉपुलेशन को डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल एन से, ठीक है ना। और क्या चीजें गिवन है इसमें देखिए, नाउ सी अगेन, एंड कांस्टेंट ऑफ कंस्ट्रक्ट ए 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, CI मींस कॉन्फिडेंस इंटरवल अबाउट द मीन। आपको 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे चीजें फाइंड करनी है कि व्हाट इज द, कि अबाउट द मीन, कि मतलब इन दोनों का यदि आप मीन कितना सेम है, मतलब दोनों का, इसका देखिए इसका मीन गिवन है आपको, है ना, और आपका पॉपुलेशन का मीन नहीं गिवन है। आपका मीन फाइंड करना, दोनों का मीन यदि एक्चुअल एग्जैक्ट सेम हो गया, मतलब कितनी आप सेम कर पाते हैं, यही फाइंड करना है इसमें। तो आपको पॉपुलेशन का क्या क्या गिवन है, बस स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, सैंपल की साइज गिवन है, अल्फा गिवन है, एक्स बार गिवन है। इसके भी यहाँ पे क्या, पहले तो ये चीज बताइए आपकी, ये जो केस है वो वन टेल टेस्ट का है या टू टेल टेस्ट का है। पहले तो ये क्वेश्चन को देख के आप समझिए कि क्या ये जो आप अपने आप को समझाने का ट्राई करिए। देखिए जो डायग्राम बना हुआ है ना, इसके भी यहाँ पे आप मत बताइए, क्योंकि हो सकता है यदि किसी और सिनेरियो में मैं आपको समझा दूं तो ये जो डायग्राम है वो गलत हो जाएगा, है ना। आप अपने आप को इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझाने का ट्राई करिए कि कौन सा टेस्ट है जो अभी तक आपने समझे होंगे वो आपको काम आएगा, क्योंकि इंटरव्यू में आपको अपने आपको समझाना पड़ेगा बिल्कुल डेप्थ में जाके। तो ये किस टेस्ट का है ना। तो मैं वाडी यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कंस्ट्रक्टेड 95% अबाउट द मीन। अबाउट द मीन यहाँ पे तक कोई वैल्यू नहीं बताया, ग्रेटर देन लेस देन इस तरह से कोई बात नहीं की है, मतलब सिंपल है, टोटल टेस्ट का पार्ट है, यस और नो। तो टोटल पास जैसे ही टोटल टेस्ट का जैसे ही बात हो, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, जो आपका अल्फा है उसे दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, है ना। देन ये चीजें क्लियर होगी। अब इस पॉइंट को फाइंड करना है आपको, है ना, इस पॉइंट पे फाइंड करना है आपको। मीन पता है कितनी, 520 पता है मीन। तो इससे हाउ मच देयर, हाउ मच देयर, मतलब कितना इधर जाने पे आप एक्सेप्टेबल हो सकते हैं, कितना इधर जाने पे एक्सेप्टेबल हो सकते हैं, मतलब यदि बहुत ज्यादा आगे जाने पर रिजेक्ट हो जाएगा आपका, है ना, वैल्यू। तो ये पॉइंट कितनी, ये पॉइंट है कितनी, वो फाइंड करना है। देन यू कैन यूज फार्मूला ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल के थ्रू आप ये चीजें फाइंड करते हैं। देन सी, एक चीज और बताए, देखिए देखिए सी फल, तो सबसे पहले तो आप फार्मूला देखिए। तो देखिए पॉइंट एस्टिमेट इसमें क्या है, एक्स बार है आपका, प्लस माइनस क्यों यूज करते हैं मैं अभी बता रहा हूँ। मार्जिन ऑफ एरर, मार्जिन ऑफ एरर का फार्मूला होता है जेड अपॉन अल्फा। देखिए ये जो मार्जिन ऑफ एरर है ना, वो पूरी के दो, इन जेड टेस्ट और टी टेस्ट से कैलकुलेट की जाती है, आइदर जेड टेस्ट आइदर टी टेस्ट। कब इसमें जेड टेस्ट लगाएंगे, कब टी टेस्ट लगाएंगे, वो देखिए जब आपके पास पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो, जब पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो और सैंपल की साइज जो हो ग्रेटर देन 30 हो। समझ रहे हैं आप, जब, हाँ, जब आपकी पॉपुलेशन की साइज ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ जो सैंपल है, सॉरी नंबर ऑफ जो सैंपल है ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है और पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, तब आप यूज करेंगे जेड टेस्ट। यदि ये गिवन नहीं है और इसकी वैल्यू 30 से लेस है, देन यू कैन यूज टी टेस्ट। जेड टेस्ट का ही वो है, मतलब बिल्कुल ये वो है, मतलब ये ऐसा लोग ये बना रखे हैं कि यही फॉलो करनी है आपको। ये आप नहीं कर सकते, क्यों, एक जस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग ये वैल्यू आती है, बट आप
क्यों का आंसर मैंने ढूंढने का बहुत ट्राई करा, बट स्टिल अभी तक ये चीजें, मतलब आप सीधा ये देखेंगे कि आर्टिकल में ये डाला हुआ है कि मेन एक्सपेरिमेंट पे करके देखा गया उन्होंने, तो यही फाइंड किया, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये चीजें बता दिया, है ना। जैसे वो चीजें है ना, लोग अभी भी एक वही है ना कन्वेंशन, कि जो शाकाहारी हैं, जो लोग वेजिटेरियन, उनकी लॉन्ग लाइफ है, जो नॉन वेज है वो थोड़ी कम लॉन्ग लाइफ है। बस तो एक जस्ट, बट ये एक्सेप्शन है, मल्टीपल मेनी पर्सन ऐसे हैं जो कि नॉन वेज हैं, नॉन वेजिटेरियन है, और वो उनकी लॉन्ग लाइफ आप अपनी लाइफ स्पेंड किए कुछ। हाँ, बॉडी भी अच्छी है। और कुछ लोग वेजिटेरियन भी ऐसे हैं जो कि नॉन वेजिटेरियन से ज्यादा बेटर है, तो ये एक्सेप्शन है, बट एक कन्वेंस से बना रखे हैं डॉक्टर, ये चीज बात करते हैं। तो सेम चीजें यहाँ पे भी वही अप्लाई की गई है कि जेड टेस्ट और टी टेस्ट पे। तो अभी बताइए ये इस केस में, हमारे केस में हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे? जेड टेस्ट, क्योंकि हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिवीजन गिवन है, और नंबर ऑफ साइज जो है क्या है 25 है। बट क्या ये सही है, इसमें जेड टेस्ट अप्लाई करना सही है? नहीं, इस केस में नहीं कर सकते हैं। बट कैलकुलेशन इजी हो इसलिए मैं यहाँ पे 25 यूज किया हूँ। आप चाहे तो इसे 36 पे वैल्यूएट करके देखिएगा, इसकी वैल्यू एक्चुअल में होनी चाहिए थी कितनी, 36, तब हम जेड टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। 25 है तो जेड टेस्ट में अप्लाई नहीं कर सकते, बट हम कैलकुलेशन के लिए इसे यूज कर रहे हैं। आप इसे चेंज करके देखना, ठीक है, क्या वैल्यू आ सकती है। देन सी फार्मूला हो गया, पॉइंट एस्टिमेट आपको पता है, एक्स बार प्लस माइनस। आपको ये चीजें क्लियर हो गया है कि जेड टेस्ट अप्लाई करना है या टी टेस्ट, तो आप लगाएंगे जेड टेस्ट का फार्मूला। तो जेड जेड अल्फा अपॉन टू, जेड की बेस टू द पावर 10 अल्फा अपॉन टू है। बेस की पावर को क्या, नहीं बेस की पावर नहीं है, जेड टू द बेस अल्फा अपॉन टू, और सिग्मा अपॉन रूट एन, ये फार्मूला है आपको, सिग्मा अपॉन रूट एन, ठीक है। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ जेड टेस्ट। देखिए ये ना मार्जिन इधर का फार्मूला है आपका। जेड टेस्ट जो होता है, जेड टेस्ट जो आपने जेड स्कोर पढ़ा था वही है। जेड स्कोर आपने क्या पढ़ा था, एक्स बार माइनस म्यू, सॉरी एक्स आई, नॉट एक्स बार, एक्स आई माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, जो आपने जेड स्कोर पढ़ा था, वहीं से ये फार्मूला आ रही है, आप नोटिस करिए। तो जेड, अभी जस्ट हम आपको उस पॉइंट पे फिर से जाएंगे जहां पे हम लोग जेड स्कोर हम लोगों ने पढ़ा था, चेंज। देन दिस एरिया इज अ स्टैंडर्ड एरर, दिस इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड एरर, जो अल्फा सॉरी सिग्मा अपॉन जो आपने रूट इन किया है, दिस इज द स्टैंडर्ड एरर, है ना। इसके पहले आप जो करते थे क्या, आप एक्चुअली फार्मूला क्या लगाते थे, एक्स आई माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, बट होता क्या है सिग्मा अपॉन रूट एन, है ना। बट ये रूट एन क्यों नहीं लगाते थे हम, क्योंकि हमारा नंबर ऑफ सैंपल हमेशा क्या होता था, वन, नंबर ऑफ सैंपल अपॉन वन। तो रूट वन की वैल्यू क्या होगी, हमेशा वन ही होगी, तो इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो फिर लिखने का कोई मतलब नहीं था। अब यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल की साइज बढ़ रही है, तो हम क्या यूज करेंगे, रूट एन। समझ रहे हैं कि रूट एन क्यों यूज किया हुआ है, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर, यहाँ पे इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड एरर, है ना। देन सी अल्फा की वैल्यू कितनी थी आपकी 0.5। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस क्यों किया जाता है, आइदर ग्रेटर लो, दो रेंज निकालना है ना आपको, एक तो लोअर और अपर दोनों, तो इसलिए हम यूज करते हैं प्लस माइनस। तो देखिए अपर वैल्यू, अपर बाउंड जो निकालेंगे उसकी फार्मूला ये है, जेड प्लस जेड टू दी बेस 0.05 अपॉन टू, और ये सिग्मा कितना था आपका, पॉपुलेशन स्टैंड, ये क्या है पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डिविएशन, 100 गिवन थी ऊपर में। यदि आपको ये क्लियर नहीं हो रहा है तो आप देखें यहाँ पे गिवन था ये टेस्ट, है ना। देन आपने ये लगाया जेड अप ये 100 अपॉन रूट 25 क्यों लिख रखा हूं मैं, वो जो सैंपल का मीन है, सॉरी सैंपल है ये, नंबर ऑफ सैंपल, है ना। देन और लोअर बाउंड के लिए माइनस कर देंगे सिंपल, प्लस क्या देंगे अपर बाउंड के लिए। अपर बाउंड करने का सेंस हुआ, ये जो दो पॉइंट निकालना करना है ना आपको, दो पॉइंट फाइंड करनी है ना, तो ये हुआ अपर पॉइंट, ये हुआ लोअर बाउंड। अपर बाउंड और लोअर बाउंड के बीच की जो वैल्यू होगी वो एक्सेप्टेबल होगी, सिंपल। तो इसके लिए ये वाले प्लस माइनस मैंने लिखा था इसी वजह से, क्योंकि आपको ये यूज करना पड़ता है, और यही फार्मूला एक्चुअली है। तो ये आप लाइक याद रखें, क्योंकि देखो आप ये चीजें ना पाइथन से मतलब 2 लाइन की कोड में पूरी चीजें कंप्लीट हो जाती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। 2 लाइन की कोड है, डेटा के ऊपर करिए, पूरी वैल्यू आ गई आपके पास। बट इंटरव्यू में करने आप जब वर्क करोगे एक्चुअली में ना डेटा एनालिसिस, तो वहां पे पूरी की पूरी ये सब पढ़ने की नीड नहीं है। वहां पे तो डायरेक्टली आपको लाइब्रेरी के थ्रू इम्पोर्ट मतलब इम्प्लीमेंट करनी है, बट आपको बैकएंड में वर्क कैसे करना है ये पता होनी चाहिए। हाँ, इंटरव्यू में आपसे ये पूछता है, क्वेश्चन राइट करवाएगा। इंटर नहीं, ये नहीं है, सिंपल है, ये आपके सामने रिटन है ना, पहली बार देख रहे हो इसलिए ये बिल्कुल याद हो जाता है। आप एक दो बार क्वेश्चन करेंगे, हम और भी क्वेश्चन करेंगे ना, ये पूरी फार्मूला ना याद हो जाएगी आपको,
और आपकी बैच जो है ना वीकेंड्स पे है ना, तो 7 दिन के बाद जो आती है ना, इसलिए बहुत सारी चीजें मिस कर जाते हो आप। डेली बेस पे क्वेश्चन करेंगे ना आप, बिल्कुल याद हो जाती है। ऐसे बच्चे मतलब मुंह से वो बोल रहे होते हैं। एक वीकडेज की बैच है, उसमें ना जब मैं बोलता हूँ जेड स्कोर तो फार्मूला उनके मुंह से निकलने लगता है, मतलब इस तरह से है। तो आपको प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। तो लोअर बाउंड अपर बाउंड का ये फार्मूला था आपका, देन सी। जेड स्कोर की वैल्यू कितनी है? 0.5 अपॉन 2, 0.5 प्लस अपॉन 2। तो सबसे पहले आपको ये वाली वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो इजीली फाउंड हो जाएगी, है ना। तो इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे आप? 0.5 मतलब जीरो, जेड कितनी? 0.25। ये जेड स्कोर की वैल्यू है एक्चुअली। ये जो जेड की वैल्यू आ रही है ना 0.25, दिस इज नथिंग बट दिस इज द जेड स्कोर, दिस इज द वैल्यू ऑफ जेड स्कोर 0.25। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? एक्चुअली क्या है ना, ये पूरी इंटायर डेटा सेट का ये बता रहा है कि 0.25 मतलब 1 माइनस 0.25, मतलब आपका रियल डेटा सेट का पॉइंट क्या है? 0.975। अब 0.975 की वैल्यू देखनी पड़ेगी आपको जाके जेड टेबल में। तो जेड टेबल ओपन करिए आप अपने सिस्टम में, ये रहा ये जेड टेबल। देखिए जेड टेबल अवेलेबल होगा। सर क्लास इज अबाउट टू ओवर। जेड टेबल ये रहा आपका। यहाँ पे देखिएगा, टेबल प्रेजेंट एरिया इन लेफ्ट टू लेफ्ट ऑफ द जेड स्कोर। लेफ्ट टेबल, लेफ्ट साइड में तो माइनस में दिखा रहा है, हम लोग को राइट साइड में देखना है ना। तो राइट साइड में जो हमारी वैल्यू है 0 पॉइंट कितनी है, यहाँ पे नोटिस करना आप कितनी है? 0.97। इसी की वैल्यू देखनी है ना हमें। 0.97 की वैल्यू क्या है? यहाँ पे देखिए 0.97 कितनी पे, सॉरी सॉरी यहाँ पे थे हम, जेड स्कोर की 0.25 पे, 0.25 पे 97, 0.25 पे 97। आप यहाँ पे आ जाए 0.25, 0.25, 0.25, 0.975, 0.9898, 0.975 जेड स्कोर 1.9 और 1.5, नहीं वेट, 0.975 यही है ना, देखिए आप। और 0.975, 0.975 ये वैल्यू रही है आपकी, ठीक है। 0.975 की वैल्यू कितनी है आप यहाँ पे नोटिस करिए, 0.97 की वैल्यू है कितनी यहाँ पे ये? तो 1.9, 1.9, और इसकी कितनी है? 0.6। तो 1.9 प्लस 0.6 कितनी हो जाएगी? 1.9 प्लस 0.6 कितनी हो जाएगी टोटल? 2.5। मतलब इसकी जो जेड की जो वैल्यू आ रही है, जेड अल्फा पॉइंट 2 की वैल्यू कितनी आ रही है आपको? 2.5। सी 2.5 नहीं, एक्चुअली 1.96 होना चाहिए। 0.6 थी ना वो वैल्यू, कितनी थी आपकी? एक सेकंड, 0.06 है ना ये, है ना। तो 0.96 होगी ना वैल्यू टोटल, है ना। एक्चुअली ये है ना 1.9, नोटिस करिएगा 1.9 प्लस 0.06 है, तो 1.96 है ना। तो 97 पे 0.97 पे जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 1.97। तो ये वैल्यू है आपकी, तो 97। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, इसको यूज करेंगे। जेड स्कोर का टेबल एक बार आप अपने सिस्टम में भी ओपन करके रखिए, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा आपको। जेड टेबल और टी टेबल दोनों टेबल यूज करना पड़ेगा आपको हमेशा ही। देन ये आपको फाइनल पता चलेगा कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? 1.96, है ना। अब आप लगाएंगे एक्स बार, कितना था आपका एक्स बार? क्या था? सैंपल का मीन, सैंपल का मीन गिवन था 520, और ये 1.96 इसकी वैल्यू आ गई। और इसको आप जब डिवाइड करेंगे 100 अपॉन 5, 25 का रूट कितना होगा? 5। तो 100 अपॉन 5 20, है ना, सिंपल। तो 1.96 इंटू 20, और ये -26। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी? 559.2, और ये इसकी वैल्यू ये आएगी। आप करके देखिए कैलकुलेट। तो ये क्या है आपका अपर वैल्यू, ये आया लोअर वैल्यू। मतलब इन दोनों के बीच में यदि आप जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उसकी जो वैल्यू इन दोनों के बीच में आएगी, दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि जो हमारी यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, मतलब इंक्रीमेंट करेगी
अदर इन दोनों के बीच से बाहर आई तो आप बोलेंगे कि इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पे हम क्या एस्टिमेट कर रहे थे एक्चुअली, नहीं, अबाउट द मीन। अभी तो कंस्ट्रक्ट करना था सिंपल, तो हमने कंस्ट्रक्ट किया। कंस्ट्रक्ट करना था मतलब पॉइंट बताना था सिंपल। जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन गिवन मिले ना कि कंस्ट्रक्ट, दैट मीन्स आपको दोनों ये कॉन्फिडेंस इंटरवल की पॉइंट्स बता देंगे। हाँ हमेशा। हाँ इवन इंटरव्यू में भी आपको बता देंगे कि जेड टेबल का टेबल देंगे, आप टी टेबल देंगे। किसी को याद नहीं रहता ये, किसी को भी याद, कोई याद रखता भी नहीं है। इवन इंटरव्यू में ना आपको जेड टेबल और टी टेबल आपके सामने ओपन कर देंगे। मतलब ऑनलाइन भी इंटरव्यू यदि आप दोगे ना, तो आपको जेड टेबल को खुद प्रोवाइड करेंगे, या फिर आपको कहेंगे कि डू दिस। हाँ जेड टेबल टी टेबल आपको इजी है, मतलब कर सकते हो ओपन। क्योंकि ये इस इतनी वैल्यू कौन याद रखेगा, पॉसिबल है ना, इसका कोई ट्रिक है बहुत। मतलब एक तो ये सिर्फ राइट टेबल का, ये लेफ्ट टू राइट है, अभी निगेटिव की अलग हो जाती है ना। इसको फॉलो करिए, बहुत अच्छा है। इसको मैं आपको लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, इसको डाउनलोड कर लो आप। जेट टेबल ना बहुत ढूंढने के बाद मिलता है, मतलब सब जगह सही रिजल्ट नहीं है अवेलेबल, तो मैं आपको शेयर कर दिया हूँ सबको, आपको व्हाट्सएप में भी शेयर करता रहा ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको शेयर कर दूंगा। ओपन हो जाए एक बार। आपका ये है ना मीटिंग, ये वहां जाकर रुका हुआ है। मीटिंग एंड हो जाएगी। देन ये चीजें फाइंड हो गया है ना। तो ये जब भी आपको कंस्ट्रक्ट द कॉन्फिडेंस कंस्ट्रक्ट द इंटरवल बताने को देना है इस तरह से क्वेश्चन, दैट मीन वो आपसे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल, मतलब वो कॉन्फिडेंस इंटरवल पूछ रहा है आपसे, फाइंड करने के लिए बोल रहा है ना। अब जब ये चीजें क्लियर हो गया ना आपको, तो देन अगेन वन मोर क्वेश्चन करके देखते हैं आपको, जो वन टेस्ट पे आप परफॉर्म करेंगे वो भी करके देख लेते हैं। सपोज करिए इसी में क्वेश्चन चेंज होता, सैंपल मतलब नंबर ऑफ सैंपल गिवन है, बट क्या पॉपुलेशन की, सॉरी सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन पता है पॉपुलेशन का। टेस्ट टेक हैज अ मीन ऑफ 520। द टेस्ट टेकर्स हैज अ मीन, टेस्ट टेकर मतलब सैंपल दिया हुआ कितना, मीन कितना दे रखा है 520, मतलब पॉपुलेशन का मीन है ना। विथ स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 80, विथ स्टैंडर्ड डेविएशन 80। टेस्ट टेकर हैज अ मीन ऑफ 520 विथ स्टैंडर्ड डेविएशन 80। ये किसका स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, मीन का, सॉरी सैंपल का। देख रहे हैं आप, टेस्ट टेकर है सैंपल, कंस्ट्रक्ट द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल अबाउट द मीन। तो इस केस में आपके पास क्या अवेलेबल नहीं है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है। जब इस केस लाई करे, जब इस तरह का केस लाई करे आपके पास, और एन की वैल्यू भी क्या है 25 है, लेस देन 30 है, तो इस केस में आप अप्लाई करेंगे क्या, टी टेस्ट। समझ रहे हैं, इस केस में अप्लाई करेंगे टेस्ट टी टेस्ट। फार्मूला सेम ही रहेगा दोनों का, कॉन्फिडेंस इंटरवल में फार्मूला सेम रहता है, बट जो टेस्ट है ना उसकी वो चेंज हो जाती है। जैसे इसमें देखिए आप, टी टेस्ट में क्या करेंगे आप, वही रहेगी, सिर्फ पॉइंट ऑफ एस्टिमेशन इज इक्वल टू मार्जिन एरिया, पॉइंट ऑफ एस्टिमेशन इज प्लस माइनस मार्जिन एरिया। तो पॉइंट एस्टिमेशन तो आपका एक्स बार रहेगा सिंपल, प्लस माइनस टी अपॉन टी इंटू टी टू द बेस अल्फा अपॉन 2 एस अपॉन रूट एन। देखिए आप देख रहे हैं वहां पे क्या था आपका, वहां पे सिग्मा था, सिग्मा इज व्हाट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, हाँ, और यहाँ पे सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है, सो एस लिखा हुआ है ना। देन रूट एन, ये रूट एन किसका था, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, सॉरी नंबर ऑफ मीन, सॉरी नंबर ऑफ सैंपल एक्चुअली। तो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इधर, इसको ना आप ऐसे डिनोट करके हमेशा लिखते चले अपने पेन, कॉपी पेन पे ना इसको नोट डाउन कर लेना आप, दिस इज स्टैंडर्ड इरर, इसको हमेशा स्टैंडर्ड इरर कहते हैं। इसी को मिनिमाइज करने का हम ट्राई करते हैं, आगे जाके हम ये चीजें एनालाइज करवाएंगे कि क्यों डिवाइड कर रहे थे आप रूट एन से, है ना। देन सी एक्स बार प्लस अल्फा तो आपको गिवन था कितना 0.5। इस केस की बात करें तो आपको सब चीज पता था, क्या एन जो पता था, नंबर ऑफ सैंपल 25,
सैंपल का मीन 520, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन 80 और अल्फा कितना था 0.5। ना इस केस में क्या आप बता सकते हैं कि ये वन टेस्ट है, वन टेल टेस्ट है, टू टेल टेस्ट है? टू टेल टेस्ट है ये भी, कोई भी ग्रेटर लेस देन की बात नहीं कर रहा है ना? दिस इज ऑल्सो टू टेल टेस्ट, सॉरी वन टेल टेस्ट। नाउ कम्स टू नेक्स्ट पॉइंट। अब टी टेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं हो रहा है ना? एनी वन है ऑनलाइन स्टूडेंट, एनी वन है एनी डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? उमेश, सुधीर, नहीं सर, क्लियर है, क्लियर है सर। घनश्याम, आपको ठीक है? ठीक है, कहाँ से आ रहे थे दीक्षु? जयपुर से आ रहे हैं अभी? तो घर चले जाते यार, आप रिकॉर्डिंग उमेश कर रहे हैं, क्यों इतना परेशान हो गए ठंडी में? आप मम्मी मैसेज किए होते, देखो उमेश रिकॉर्डिंग कर तो रहे हैं। एक तो मिड पॉइंट पे हुए है ना, दिक्कत होगी आपको। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। देन सी, जब भी आपको ये वाली केस मिले कि जब आपका पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं हो और नंबर ऑफ सैंपल की साइज लेस देन 30 हो, तो देन यू कैन यूज टी टेस्ट। तो टी टेस्ट का फॉर्मूला ये है, देखिए टी अपॉन टी के अपॉन अल्फा अपॉन टू। टी टेस्ट का ये फॉर्मूला नहीं है एक्चुअली, ये फॉर्मूला किसका? मार्जिन एरिया का, मार्जिन ऑफ एरर का। तो टी अल्फा अपॉन टू एस अपॉन रूट एन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मार्जिन ऑफ एरर। देन जस्ट कैलकुलेट दिस। तो यहाँ पे देखिए टी की वैल्यू कितनी हो गई? टी 0.5, अल्फा की वैल्यू कितनी थी? 0.5, है ना, अपॉन 2 इंटू एस अपॉन रूट एन। तो ये टी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपको नीड पड़ता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? n-1, दिस इज द फॉर्मूला। n क्या है आपका? सैंपल, नंबर ऑफ सैंपल माइनस 1। तो नंबर ऑफ सैंपल कितने थे आपके? 25। 25 माइनस 1 कितना हो गया? डिग्री ऑफ फ्रीडम 24। क्लियर हो गया? डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है आपकी? 24। नाउ सी, अब टी टेबल से इसकी वैल्यू देखनी पड़ेगी। टी टेबल में आपकी वैल्यू कितनी है टोटल? टी 0.5, मतलब टी की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? 2.5, है ना? टी की वैल्यू कितनी आएगी? 2.5। अब टी टेबल में जाके इसकी वैल्यू देखिए कि जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 24 हो और इसकी 2.5 इसकी वैल्यू क्या है। और ये कौन सा टेस्ट है? टी टू टेल टेस्ट है। इन सब चीजों का इम्प्लीमेंट देखना पड़ेगा ये टी टेबल में। टी टेबल में आपके सामने ओपन कर रहा हूँ, सी, गो हियर and click here T table. T table actually, T टेबल ये रहा आपका टी टेबल। किसने सही से बताया है टी टेबल को? स्टूडेंट सी, टी टेस्ट को ना कुछ लोग स्टूडेंट टेस्ट भी कहते हैं, स्टूडेंट टेस्ट नहीं, ये भी सीखिए तो बिल्कुल ही गलत है। टी टेबल ठीक है, हाँ परफेक्ट, ये भी बहुत अच्छी है, परफेक्ट। देखिए अब टी टेबल आप एनालाइज कीजिए। सबसे पहले तो ये देखिए कि यहाँ टू टेबल है या वन टेल टेस्ट पे आपको करना था या टू टेल टेस्ट पे। तो आपने क्लियर हो गया कि आपको किस पे करना था? टू टेल टेस्ट पे। वैल्यू क्या थी आपकी? 0.25 थी ना? 0.5 को डिवाइड करेंगे तो 0.25 ही तो होगा। नाउ कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या था आपका? 24, सॉरी डिग्री ऑफ फ्रीडम, नॉट डीएफ को। डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैसे डिनोट किया जाता है? डीएफ से। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है आपकी? 24। अब 24 पे इसकी वैल्यू चेक करिए कितनी है। सही तो जा रहे हैं ना? देखिए वैल्यू क्या है आ रही है? 2.064, यही है ना सही वैल्यू? तो टी टी 0.25 की वैल्यू क्या है? क्या है? 2.064, इसे यूज करेंगे आप। दिस इज द टी टेबल, और टी टेबल से वैल्यू आप फाइंड करते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी। देन यहाँ पे T.05 की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे सी 2.064 होगी। ठीक है, अब आपके पास टी टेबल ये टी पता चल गया, बाकी सारी चीजें तो गिवन थी। तो 520 प्लस 2.064, जो ये वैल्यू आपने कैलकुलेट किया। एस क्या था? सैंपल साइज क्या थी? 80 थी ना? दिखा दूं एक बार या याद है? हमें क्लियर है? ऊपर वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है ना? अपॉन 5, 5 क्या था आपको? एस क्या था आपका? देखिए यहाँ पे एस आपका स्टैंडर्ड डेविएशन था। किसका? सैंपल का। और एक्स बार कितना था? 520 था। और नंबर ऑफ सैंपल कितना था? 25 था।
है ना। तो इसी को आगे जाके इम्प्लीमेंट की करेंगे हम इसी फार्मूला को। देन सी द आउटपुट। तो आपने लगाया 80/5 रूट एन 25 का कितना क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। इसका 20 ये होगा ना 80/√n। तो 80/√25 को आप 5 कर सकते हो डायरेक्टली, यस और नो। डिग्री देन आप यहाँ पे लगाया x 520 प्लस 2.064 80/5। तो जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा 486 पॉइंट। ये क्या है आपका लोअर बाउंड। जब आप माइनस करेंगे और प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपका अपर बाउंड। दैट मीन्स इस दोनों के इन दोनों के बीच में मतलब इन दोनों के बीच में जो वैल्यू लाई करेगा उसको आप एक्सेप्ट करेंगे। यदि इनसे वैल्यू बाहर जाएगी तो उसे आप क्या करेंगे रिजेक्ट करेंगे। उस हाइपोथेसिस को आप क्या करेंगे रिजेक्ट करेंगे। अभी तक ये क्लियर हुआ यहाँ तक सबको क्लियर है। वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट में कैसे डिफरेंस करते हैं, जेड टेस्ट कब अप्लाई करेंगे, टी टेस्ट कब अप्लाई करेंगे, क्लियर हुआ सबको। नाउ कम्स टू हियर। अब हम कैलकुलेट करेंगे सैंपल ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग अब परफॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन की ऐसे समझिए, क्वेश्चन की गंभीरता को समझिएगा आप। यहाँ पे क्वेश्चन है तो जेड टेस्ट कब परफॉर्म करते हैं आपको पता चला। जेड टेस्ट कब परफॉर्म करते हैं जब आपके पास पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डिवीजन गिवन हो और साइज ऑफ जो सैंपल हो कितना हो ग्रेटर देन 30 हो, इक्वल टू या ग्रेटर देन 30 हो, एटलीस्ट इक्वल टू, है ना। देन इस क्वेश्चन को पढ़िएगा एक बार ध्यान से आप। इन द पॉपुलेशन द एवरेज IQ इज 100। द एवरेज IQ इन 100 मतलब क्लियरली बता रहा है कि क्या है 100 क्या है आपका मीन ऑफ व्हाट पॉपुलेशन ना, मीन ऑफ पॉपुलेशन विथ स्टैंडर्ड डिविएशन 15। तो ये मीन है और ये मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन है। रिसर्चर वांट्स टू टेस्ट अ न्यू मेडिटेशन टू सी इफ देयर इज अ पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इंटेलिजेंस और नो इफेक्ट एट ऑल। या तो जैसे कि एक्चुअली क्या है कि यदि IQ लेवल किसी की 100 है, ठीक है, तो यदि वो मेडिटेशन करे, सपोज मीन जो है 100 है, IQ लेवल की मीन की बात कर रहा हूं मैं, IQ की बात नहीं कर रहा हूँ कि IQ 100% है, नहीं, IQ की मीन है 100, ठीक है। देन हम इस पे ये रिसर्चर एक न्यू मतलब मेडिटेशन का रिसर्च कर रहे हैं एक्चुअली कि यदि न्यू मेडिटेशन कोई आएगा, यदि सपोज कोई मेडिटेशन करा जाए, यदि कोई पीपल मेडिटेशन करे तो क्या उसकी IQ लेवल इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी या नहीं, कोई इंपैक्ट नहीं होगा। इस पे हमें करना है, ठीक है। तो ये डेटा था आपके पास। एंड नाउ सी अगेन ए सैंपल ऑफ 30 पार्टिसिपेंट्स हु हैव टेकन द मेडिटेशन, जिन्होंने मेडिटेशन किया। इस ये 100 क्या था आपका इंटायर पॉपुलेशन, सॉरी इंटायर पॉपुलेशन की मीन। ये 30 क्या है सैंपल है, ठीक है। हु हैव टेकन द मेडिटेशन हैज मीन 140। की मीन कितनी थी 140। किसकी मीन थी ये 140 सैंपल मीन। डिड द मेडिटेशन इफेक्ट द इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिड द मेडिटेशन इफेक्ट द इंटेलिजेंस। सबसे पहले ये बताइए ये किस टेस्ट का एग्जांपल है, टू टेल टेस्ट है या वन टेल टेस्ट है। टू टेल टेस्ट कहते हैं तितिक्षु तब जब आपके पास कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं हो, क्राइटेरिया जो हो वो आइदर मतलब ये इस केस में क्या हो सकता है, आइदर इंक्रीमेंट कर सकता है आइदर डिक्रीमेंट कर सकता है। तो इस केस में कहेंगे आप टू टेल टेस्ट। जब आपको बात यहाँ पे बता दिया जाता है कि हाउ मच इंक्रीमेंट मतलब 95% या ग्रेटर देन लेस देन इस तरह की कुछ बात करेगी तो हाँ, या डिक्रीमेंट हो मतलब बताया हुआ होगी फिर हाँ, जब इस तरह से प्रॉब्लम में स्टेटमेंट गिवन हो तब आप कहते हैं कि वन टेल टेस्ट। ये तो सिंपल टू टेल टेस्ट हुआ, है ना। देन टू टेल टेस्ट हुआ। देन सबसे पहले जब भी आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी होती है तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए। सबसे पहले तो आपको नल हाइपोथेसिस एज्यूम करना पड़ता है। आपने एज्यूम क्या किया है कि मीन इज इक्वल्स टू 100, मतलब दोनों का मीन जो 100 हो। इनका 140 हो रहा है, इनका 100 है। यदि दोनों का मीन इक्वल हो गया, यदि दोनों का मीन इक्वल हो गया दैट मीन्स मेडिटेशन से इफेक्ट होगा, सॉरी मेडिटेशन से इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, और यदि यदि इक्वल नहीं हुआ मतलब हमने ये मान रहे हैं हमारा मीन जो है H0 ये मान रहे हैं कि मीन इज इक्वल टू 100 है ना। देन सी अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा कि मीन इज नॉट 100। अल्टरनेट क्या होता है कि नल हाइपोथेसिस का जस्ट अपोजिट होता है देखो, ठीक है। तो आपने हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल।
तो ये दो चीजें हमने स्टार्टिंग मान लिया, इट इज एग्री, इस पॉइंट से सबको एग्री होना। देन नेक्स्ट पॉइंट जो है आपको अल्फा गिवन है, अल्फा कितनी है 0.5%, दिस इज द सिग्निफिकेंस वैल्यू, इसको बोला जाएगा सिग्निफिकेंस, इसको डिनोट करते हैं अल्फा से। देन कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना निकलकुलेट करेंगे तो आप क्या आएगा आपका, है ना, देन सी अगेन, कम हियर एंड सी। अब यहाँ पे आपको डिसीजन लेना है, डिसीजन लेना है कि आइदर एक्सेप्टेबल या नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब आपका जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट होगा या फिर आपका, सॉरी, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा या अल्टरनेट होगा, मतलब किसी एक को रिजेक्ट करेंगे तब एक एक्सेप्ट होगा आपको, है ना। मैंने बता रखा है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल के बीच में यदि वैल्यू लाई करेगी देन आपको नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं, यदि उसके बीच में लाई नहीं करती है तो वो रिजेक्ट होता है डायरेक्टली। देन स्टेट द डिसीजन, इसमें आपको क्लियर हो रखा है क्या कि अब जो यहाँ पे जो डिसीजन लेना है आपको स्टेटिस्टिक का रूल फॉलो करना पड़ेगा आपको, है ना। तो देखिए अब इस केस में आपको सबसे सिंपल बात है क्या कि जेड टेस्ट लगाने की नीड है, क्योंकि आपको सिंपल, एक तो नंबर ऑफ ये सॉरी, जो सैंपल की जो साइज है वो ग्रेटर देन एन है, सबसे पहले तो आप देखिए 30, ये इक्वल है, नॉट ग्रेटर, इक्वल तो है ही। देन थर्ड चीज जो गिवन है, सॉरी फर्स्ट चीज तो ये ग्रेटर है, मतलब इक्वल है पार्टिसिपेंट। दूसरी चीज है पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। जैसे ये दो चीजें आपको गिवन हो आप डायरेक्टली क्या लगाएंगे, जेड टेस्ट, है ना। तो जेड टेस्ट का दिस इज द फार्मूला ऑफ जेड टेस्ट, ये कुछ नहीं है, जेड स्कोर ही है, आप नोटिस करिए, दिस इज द जेड स्कोर एक्चुअली। तो जेड टेस्ट का दिस इज द फार्मूला ऑफ जेड टेस्ट, एक्स बार माइनस म्यू, एक्स बार क्या है आपका पॉपुलेशन का मीन, सॉरी सैंपल का मीन, दिस इज द पॉपुलेशन का मीन, म्यू इज द पॉपुलेशन का मीन, है ना। और दिस इज योर्स, दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन और दिस इज द सैंपल साइज, ठीक है। इसको कैलकुलेट करा आपने तो एक्स बार आपने देखा था 140 था, याद करो ऊपर में लिखी गिवन था आपको, है ना। मीन 100 थी, ठीक है, एंड 15 क्या थी आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन थी, है ना। और 15/30, 30 क्या था नंबर ऑफ सैंपल था। दिन इसको आपको कैलकुलेट किया तो आपका क्या आया 14.60, 14.60। अब यहाँ पे जो पॉइंट है वो है सबसे, एक्चुअली वन मोर थिंग्स, यहाँ पे हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात ही नहीं की, हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल तो हमने कैलकुलेट ही नहीं किया ना यहाँ पे कि ये जो दोनों पॉइंट आप कैलकुलेट नहीं कर पाए ना अभी, आपके पास सिग्निफिकेंट वैल्यू थी, टू टिल टेस्ट था, तो आपने ये जो जेड जो अल्फा की वैल्यू थी उसको दो पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया 2.5 2.5, बट ये पर्टिकुलर वैल्यू कैलकुलेट नहीं हुई अभी है। आपने देखा था इस टू टेल टेस्ट था, तो टू टेल टेस्ट में आप जेड की, यहाँ पे देखिए जेड अपॉन 0.5/2, 0.5/2 मतलब जेड 2.5 की वैल्यू आपने ऊपर में कल देखा था ना, क्या था 1.96 थी ना ऊपर में, आप याद करो किए थे आपने कैलकुलेट यहाँ पे। देखो आप ये रहा 9.6 आया था, याद करो आप, है ना। इसमें भी 1.96 आया था जब जेड की वैल्यू 0.25 थी, यस और नो, क्लियर है ना। देन यहाँ पे डायरेक्टली हम 1.96 लिख सकते हैं ना, यदि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल हो तो आप क्या कर सकते हैं कि दिस इज द, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू 2.5 है और वो सॉरी जेड की जो वैल्यू है 1.96 और 1, तो 1.96 को जो लोअर वैल्यू होगा -1.96 होगा और ग्रेटर वैल्यू 1.96 होगा, और इसकी जो मीन है आपको क्या 80.5, है ना, 8 पॉइंट सॉरी 85, 85 मीन जो है आपकी 85 है, किसकी पॉपुलेशन की, है ना। देन देन एक जस्ट मिनट, 85 क्या, जस्ट वेट, 85 क्या था, 85 ने क्या कैलकुलेट किया था, बीच से मेरा माइंड ना मिस कर गया 85 को, उन चीजों को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, आपको कोई चीजें क्लियर हो रही है 85 क्या थी हमारी, 85 हमारी मीन होगा श्योर, 85 जो होगा ना हमेशा मीन होगा 85। एक सेकंड 140 था लेकिन सैंपल का मीन ना 140 था, सर सैंपल का 140 था, वैसे 100 था। हम्म
85 मीन होगा, श्योर मीन होगा। ये सब तो जेड टेबल कैलकुलेट करने के लिए हमने किया है। ठीक है, सपोज करिए ये जो ये मीन है 85 है, ठीक है। तो जो आपकी वैल्यू आई है इसी रेंज में लाई करनी चाहिए थी, है ना, 1.96 और 1 पॉइंट प्लस 1.96 के बीच में। बट आपकी जो वैल्यू आ रही है क्या आ रही है, 14 पॉइंट समथिंग। दैट मीन्स इसका ये मतलब हो रहा है कि ये कहीं इधर लाई करेगा ना आपका, तो इस एरिया में तो लाई ही नहीं करा। दैट मीन्स आप इसे नल हाइपोथेसिस जो था उसे क्या करेंगे, आप रिजेक्ट करेंगे, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। क्या आपको क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? 85 ना, ये मेरे दिमाग को ना वो कर रहा है, बार बार स्ट्रिक कर रहा है। आपको याद आ रहा हो तो प्लीज टेल मी, अदरवाइज डिफरेंट एग्जांपल से करेंगे फिर से इसको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मोर मिनट 95 टोटल टेस्ट हमने परफॉर्म किया इस पे, ठीक है। ये फिर हमें इसको टोटल टेस्ट टोटल में इसको डिवाइड कर दिए। ये एरिया थी हमारी हमारी जो वैल्यू आ रही है एक्सपेरिमेंट के बाद 14.6 आ रही है, नॉट एक्सेप्टेबल है ना। दैट मीन्स, ठीक है, यदि नॉट एक्सेप्टेबल है दैट मीन्स क्या, जो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि डिड यू मीन इट इज एक्सेप्टेबल और नॉट, मतलब ये क्वेश्चन था ना आपका आपका कि डिड दिस मेडिटेशन अफेक्ट द इंटेलिजेंस और नॉट। तो आपने हाइपोथेसिस में क्या माना था कि इफेक्ट किया था। दैट मीन्स यदि ये वैल्यू हाइपोथेसिस आ रही है रिजेक्ट रिजेक्ट करने के लिए, जस्ट आपका अपोजिट हो जाएगा, है ना। दिस इज द थिंग्स। तो इस तरह से आप वर्क करते हैं। अभी इसको ना आप और भी इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करो, एक करते हैं हम, तब आपको ज्यादा डेप्थ में क्लियर होगा। जैसे देखिए एक और क्वेश्चन, वन सैंपल टी टेस्ट, वन ये तो हो गया, वन सैंपल जेड टेस्ट आपने देखा। अच्छा, टी टेस्ट कब अप्लाई करेंगे, वन सैंपल टी टेस्ट क्या जैसे कब, मतलब व्हाट इज द वन सैंपल टेस्ट, यदि आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए तो क्या बोलेंगे आप? टी टेस्ट के ऊपर में आपने देखा क्या क्या स्टैंडर्ड डेविएशन जब हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन नहीं हो और सैंपल की साइज क्या हो, लेस देन 30 हो, देन वी परफॉर्म वन सैंपल टी टेस्ट। समझ रहे हैं ना। एक चीज नोटिस करिएगा, आगे जाके हम इस चीजों पे बहुत ज्यादा डेप्थ में क्लियर करेंगे। वन सैंपल, इसमें नंबर ऑफ सैंपल को फिक्स कर रहा है। वन सैंपल टी टेस्ट मतलब पॉपुलेशन एक ही है, नंबर ऑफ सैंपल मल्टीपल आ रहे हैं। समझ रहे हैं, एक ही पॉपुलेशन से आ रहा है। जब हमें पॉपुलेशन मल्टीपल हो, समझ रहे हैं, मतलब इंडिया की, महाराष्ट्र मतलब सॉरी इंडिया की, ब्रिटिश की, पाकिस्तान की, जापान की, मल्टीपल जगह से यदि पॉपुलेशन आता तो वहां पे ये फेल कर जाएगा, वहां पे नहीं वर्क करेगा आपका। एक पॉपुलेशन एक ही है, उसमें से नंबर ऑफ सैंपल डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप यहाँ पे। तो वन सैंपल टी टेस्ट और वन सैंपल जेट टेस्ट ये दोनों वर्क करते हैं जब हमारा सैंपल जो हो एक सेम सॉरी एक सेम पॉपुलेशन से आ रहा हो। यदि पॉपुलेशन मल्टीपल हो जाएगा तो ये दोनों टेस्ट वहां पे फेल कर जाते हैं। तो वहां पे हम आगे जाके पढ़ेंगे इनोवा टेस्टिंग और अनदर एक और टेस्ट पढ़ते हैं, तो उसको हम डील करेंगे। तो फिलहाल के लिए सपोज एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखिए इसमें पॉपुलेशन का एवरेज आईक्यू था गिवन 100, एन गिवन था 30 एंड एक्स बार, ये क्या था, एक्स बार क्या हुआ आपका, सैंपल का मीन, सैंपल का मीन है ना। और स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल का कितना दिया गिवन है 20। इसमें आप नोटिस करिए कहीं भी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन है नहीं, तो आप डायरेक्टली कौन सा अप्लाई करेंगे, टी टेस्ट, डायरेक्टली बिना कुछ सोचे, है ना। और फिर क्वेश्चन पढ़िए एक बार, डिड द मेडिटेशन इफेक्ट द इंटेलिजेंस। दैट मीन्स ये टू टेल टेस्ट का एग्जाम्पल है। सॉरी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो किस किस टू टेल टेस्ट का है। ये भी पॉइंट क्लियर हुआ आपको, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0.05। समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो आपने H1 ये तो अल्टरनेट और ये नल और अल्टरनेट आपको मानना ही मानना है। जब ये टी टेस्ट की बात आ गई तो टी टेस्ट में जो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं आप क्या करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ऊपर में हमने दिख करके दिखाया आपको। तो n-1, तो n क्या है आपका 30, -1 29, तो नंबर ऑफ सैंपल कितना आ गया 29, सॉरी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया 29। देन अब टी टेस्ट अब टी की वैल्यू कैलकुलेट करना इजी हो गया ना हमारे लिए। अब कम हियर स्टेट द डिसीजन, अपने डिसीजन लो आप। देन सी, ये आपकी 0.05 वैल्यू थी,
टी की वैल्यू जब 0.05 तो मतलब टी की वैल्यू 2.5, टी पॉइंट 2.5 और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 24 पे आपने ऊपर में वैल्यू देखा था, क्या आ रहा था 2.045 ऊपर में, याद करो आपने देखा था, टी टेबल टेस्ट में दिखाया था। यदि नहीं याद आ रहा हो तो देखो आप यहाँ पे आके फिर से। टू टेल टेस्ट है, इंपॉर्टेंट है क्या, टू टेल टेस्ट, ये टी टेस्ट ये मैंने ओपन कर रखा है, देखिए यहाँ पे। देखो ये वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट है ना, वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट। वन टेल टेस्ट की आपकी वैल्यू कितनी है, 0.05, यही है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है आपकी, 24 है ना। तो वैल्यू देखो आप क्या थी, 2.064 ही तो आ रही है। यस और नो, गलत कर रहे हैं हम, ऐसा तो नहीं गलत हो रहा है, नहीं सही है ना। समझ में आया आपको, टी टेबल देखने आया, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तो इंटरव्यू में बोलता है कि जेड की वैल्यू ये है, तो जेड टेबल से वैल्यू, मुझे वैल्यू बता दो, टी टेबल से वैल्यू बता दो। तो जेड टेबल और टी टेबल आपको देखने आना चाहिए, समझ रहे हैं ना। हाँ, जेड टेबल में पहले माइनस करते हैं, वन माइनस जो जेड स्कोर की वैल्यू आ रही है, देन जो वैल्यू आ रही है उसको चेक करते हैं जेड स्कोर, जेड टेबल पे जाके। कुछ लोग उसी को ढूंढते रहते हैं, तो मिलेगा वो नहीं ना, समझ रहे हैं, क्योंकि जेड टेबल तो माइनस करके आएगा ना उसमें से, पूरी में से। तो जेड टेबल से जो वैल्यू आ रही है आपकी 2.64 आ रही है, 2.64। देन 2.64 को यहाँ इंप्लीमेंट करिए आप, इवन करा हुआ होगा 2.64, सॉरी 2.45, गलत है, 2.64 होगा ये, गलत बाय मिस्टेक रिटर्न है ये, 2.64 होना चाहिए था इसको, 2.64 एक्चुअली। सैंपल कितनी है, नहीं 30 है ना टोटल, ये तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना 29। अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 29 है, वेरी गुड, बिल्कुल। और हम चेक कर रहे थे 24 पे, गलत है, हाँ सही बोल रहे हो आप। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 29 पे, देखिए 29 पे क्या वैल्यू है, ये है 29 पे, है ना। तो 2.45 सही है ना। तो ये तो 2.45 मतलब आपको लोअर और अपर वैल्यू पता चल गई, कॉन्फिडेंस इंटरवल पता चल गया, -2.045 और +2.0545। इसके बीच में यदि डेटा लाई करेगा तो वो एक्सेप्टेबल है, इससे बाहर लाई करेगा कहीं भी, आइदर इससे लेस या आइदर इससे ग्रेटर, तो उसे आप क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, है ना। देन अब इस पे आप एक्सपेरिमेंट लगाइए, तो आपको टी टेस्ट की फार्मूला इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ टी टेस्ट, सी। टी टेस्ट की फार्मूला सेम ही होता है, बस वहाँ एस के आपके पास पॉपुलेशन की, सॉरी सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, तो यहाँ एस अपॉन रूट एन कर देते थे, वहां पे क्या करते थे, सिग्मा अपॉन रूट एन। जेड टेस्ट और टी टेस्ट का इक्वेशन सेम ही होता है, ये डिफरेंस बस यही है कि सिग्मा की जगह पे एस लिखा हुआ है। क्लियर हो रहा है ना, आप याद करो वहां पे बनाए थे, क्या क्या गिवन है आपको, एक्स बार गिवन है, म्यू गिवन है, एस गिवन है, एन गिवन है ना। तो बस फार्मूला लगाइए, आपकी वैल्यू क्या आ रही है, 10.96। तो 10.96 फिर से बाहर हो गई वैल्यू, फिर से 2.045 से बाहर हो गई ना ये, और इधर बाहर हुई है, इधर नहीं इस बार है। -0.2 होता तो क्या बता बता सकते हैं क्या होता, 0.2 पे क्या होता, टी टेस्ट की वैल्यू 0.2 आती तो -0.2 आती, अगेन रिजेक्टेड होता है ना, -0.2 हो गया ना, नहीं 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 नहीं, 0.2 एक्सेप्टेबल होता है ना यहाँ पे, बिल्कुल एक्सेप्टेबल होता है, बिल्कुल। तो इस केस में भी आपका जो नल हाइपोथेसिस था उसको क्या करेंगे, आप रिजेक्ट करेंगे, है ना, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। एक रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम के क्वेश्चन के किया है, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन था एक्चुअली, कि बैंक, एक जो बैंक है ना वो एक पर्टिकुलर किसी एरिया में एटीएम ओपन किया है, ठीक है। अब उसमें क्या है कि डेली उस एरिया में तो जो डेली पेमेंट निकालते हैं उसकी मीन गिवन है आपको, ठीक है, उसके स्ट्रैटिफिकेशन गिवन है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट ईयर, मतलब हर, मतलब उसमें पेमेंट कितनी डालनी पड़ेगी, मतलब पेमेंट की जो बढ़ाना पड़ेगा या उसको कम करने की नीड है, ये चीजें आपको प्रिडिक्ट करनी है। ये चीजें आपको जैसे कि डेटा गिवन है, तो आप इससे सपोज करो, आप जो जो चीजें आपको नीड है वो आप फाइंड कर लो इसमें। तो पहले तो आपको ये चेक करना पड़ता है कि किस टेस्ट, कौन सा टेस्ट है ये, तो वन टेल टेस्ट का है या टू टेल टेस्ट का है इसमें, तो ये टू टेल टेस्ट है। तो टू टेल में आप क्या करेंगे, जो अल्फा की वैल्यू होगी उसको टू पार्ट में डिवाइड करेंगे, है ना, टू पार्ट में डिवाइड करेंगे, और फिर उसके बीच में इंटरवल को फाइंड करेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, है ना।
बिल्कुल क्लियर हो रहा है? यस और नो? अच्छा, एक वैल्यू जेड स्कोर की सपोज करो। सपोज आप, एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, एक करके देखो आप। हम्म, एक क्वेश्चन करिए आप लोग भी, ताकि आपको भी समझ में आए। ये वाला क्वेश्चन करिए कि यदि मीन की वैल्यू ना, ये मीन की वैल्यू जो है 140 से 110 कर दिया है तो क्या आएगा आंसर? इसको करिए तो आप अपने ट्राई करिए इसका, बस ये इसमें ये चेंजिंग है, पूरी की पूरी क्वेश्चन आपके सामने गिवन है। बस ये चेंजिंग है कि जो ये देखिए 140 से ये 110 किया हुआ है। इसको प्रैक्टिस करिए तो क्या होगा। और सब लोग करिए, ऑनलाइन स्टूडेंट सभी लोग करके बताओ आप, क्या आप एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे? ओके, घनश्याम कमल हो जाएगा ये क्वेश्चन। सुधीर उमेश कर लेंगे? ओके, कर लेंगे सर, फ्रेंड्स। सब कर लेंगे। ओके ओके, इसको आप प्रैक्टिस के लिए करोगे या अभी करोगे आप लोग? आप देखेंगे ना, आप जब आप घर पे बैठ रहे होंगे, तो इस पे क्या करना आप लोग कि इस पे ना वैल्यू को चेंज कर करके देखना। ठीक है? और रियल लाइफ से अपनी चीजों को कोरिलेट करना। अब आपको क्लियर हुआ कि रियल लाइफ में इसका क्या यूज हो रहा होगा? हाँ बिल्कुल, उस डेटा से आपको पता है मीन कैलकुलेट करना है डेटा का, तो एनपी डॉट मीन। सैंपल कैलकुलेट करने का टेक्निक क्या है? अब मैं, अब ये तो थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया हम लोगों ने, है ना? अब हम क्या करेंगे अपनी डेटा के अंदर से, हमें 30%, सपोज करो हमें नीड होगा कि 30% हम पूरी इंटायर डेटा से 30% सैम्पलिंग करें। जो आपने पढ़ा था ना सैम्पलिंग टेक्निक, मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ये सारी चीजें पाइथन से इंप्लीमेंट करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि इंटायर डेटा सेट से 30% डेटा जो सिलेक्ट करते हैं जिस सैंपल, या 40% मतलब अपने नीड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लिए, और उस पे कंक्लूजन करते हैं, और फिर देखते हैं कि हमारे पॉपुलेशन को चीजें क्या सही आ रही है या नहीं। तो ये सैम्पलिंग सारी चीजें हम करके देखेंगे पाइथन से इम्प्लीमेंटेशन अपने कल जो नेक्स्ट क्लास होगी ना हमारी, उसमें इसका पाइथन से इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने जेड स्कोर पढ़ा था, उस पर एक बार आ जाइए। जेड स्कोर पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। इसकी वैल्यू आप बताइए कि जेड स्कोर से कितनी आएगी। अच्छा, यहाँ पे देखिए जेड स्कोर की वैल्यू कितनी आ रही है? -0.25। इसकी वैल्यू बता सकते हैं आप अपनी जेड टेबल से देख के बताइए तो कितनी वैल्यू आनी चाहिए इसकी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? -0.25, बताइए कितनी आएगी? सबसे पहले तो ये देखो आप कि ये निगेटिव में है, तो निगेटिव मतलब लेफ्ट टेबल पे जाना है आपको, है ना? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले? बताइए सब लोग। आप लोग सभी देखो ऑनलाइन स्टूडेंट, आप मुझे ना चैट बॉक्स में मैसेज करो कि इसकी क्या जेड 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 की इसकी, जैसे जेड 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 की वैल्यू गिवन है -0.25, जेड स्कोर की वैल्यू है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड, इसकी टेबल से डेटा देके बताइए क्या आएगा, डेट मतलब क्या वैल्यू आएगी इसकी? मैंने आपको कोड वो शेयर कर रखा है चैट बॉक्स में। मैंने एक मेडिसिन ले लूँ, सच में पी लूँ। अब इसमें वो लेफ्ट टेबल पे देखना, लेफ्ट टेबल ना तो निगेटिव टेबल को देखना पहले। पहले तो माइनस कर देना, वन माइनस, हाँ 1 - कीजिए ना, मैंने जो वैल्यू दी है वहां पे 1 - 0.175 का दे दो। हाँ एग्जैक्टली, तो 7 और इसके बीच में नहीं 7 का 0.7 एग्जैक्टली 0. जो आ रही है डेटा, है ना? क्लियर हुआ? इस तरह से ये वर्क करता है।
देन जेड स्कोर को हमने पाइथन से इंप्लीमेंट करके देखा था, है ना, फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच के थ्रू हमने आपको करके दिखाया था कि कैसे पर्टिकुलर मतलब एक फंक्शन के थ्रू मैंने करके दिखाया था ना, आपको याद है? तो लास्ट क्लास में जेड स्कोर को यूज किए थे हम लोग। थ्योरेटिकली हुआ था नहीं, जिसमें जो फाइंड नहीं कर पा रहा था आउटलायर, याद करो आप, है ना, थ्रेशोल्ड वैल्यू 3 जो ले रहे थे। देखो मैं आपको बता दूं, एक लाइब्रेरी जेड स्कोर की लाइब्रेरी अवेलेबल है, जिसको डायरेक्टली लगाओ आप और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो पूरी जेड स्कोर को कैलकुलेट कर देगा, आपको करने की नीड नहीं है। ये वाली फाइल शेयर कर दूंगा जिसमें प्रॉपर जेड स्कोर का मैं नोट्स वगैरह बना के रख रखा हूँ, ताकि आपको फार्मूला वगैरह सबको कैसे इंप्लीमेंट करना है, क्या करना है, सब क्लियर रहेगा। मीटिंग ना फिर से एंड कर जाएगी, दिक्कत है ये। ये डेटा लोड करने के लिए हमने देखा था ना लास्ट क्लास में, याद है ना सबको? डेटा लोड करने का घनश्याम, कमल, सुधीर जी, क्लियर है ना ये चीजें? मतलब ये टिप्स हाँ जी ये सर। लोड नहीं देखा था सर, ये रीड वीड का देखा था। लोड डेटा सेट करने के देखा था ना डायरेक्टली, कि मैंने बताया था कि सीबॉर्न के अंदर बहुत सारी डेटा अवेलेबल भी है। नहीं किए थे लास्ट अच्छा क्लास में? हाँ हाँ हाँ, अच्छा हाँ हाँ, C1 वाला ना, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, ये सीबॉर्न से डेटा आपको लोड करके दिखाया था, फिर इसका मीन, मीडियम, फिर इसका आपने मोड वगैरह कैलकुलेट किया था, है ना। उसके अंदर फिर वर्क करके देखा था हमने, केडी हिस्ट प्लॉट डायग्राम करना है, काउंट प्लॉट यदि आपको ड्रा करना है, तो सारी चीजें करके देखे थे हम लोग लास्ट क्लास में, है ना। परसेंटाइल कैलकुलेट ये किया था ये यह किया सुधीर था। जी किया था ना भैया? हाँ, लोअर फेंस अपर फेंस के थ्रू आप कैलकुलेट कर रहे थे क्या? ये क्या था? आउटलायर डिटेक्ट करने का तरीका, जो आप 5 नंबर समरी के थ्रू यूज कर रहे हैं, है ना। देन सी वन मोर थिंग्स, देन सी बॉर्न के थ्रू फिर आपने देखा था कि डेटा के अंदर फिर कोई भी आउटलायर नहीं है। जैसे ये एग्जांपल क्या है, नो एनी आउटलायर इन योर डेटा, है ना। इसमें देखो पूरी डेटा की बॉक्स प्लॉट ड्रा हो रही है, तो इसके अंदर तो फिर हमने देखा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू फाइंड करने, सॉरी, Rupees जेड स्कोर के थ्रू 40 फाइंड करने का आप ट्राई received कर on रहे थे, phone है ना। pay. इसमें कुछ देखो, जेड स्कोर का यूज या डिफिनेशन वगैरह मैंने लिख रखा है, एक बार पढ़िएगा आप कैसे कैसे वर्क करता है। जेड स्कोर फ्रॉम स्क्रैच, स्क्रैच से करने का ट्राई किया हुआ है। देखिए जेड स्कोर का फॉर्मूला ऐसे ही तो इम्प्लीमेंट करते हैं आप, है ना। जेड स्कोर को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं? इसी तरह ही तो, वैल्यू माइनस मीन एंड एक्स आई माइनस मीन म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। तो जैसे ये डेटा थी, एक छोटी सी डेटा थी, आपको इस डेटा पे, सॉरी नंपाई इंपोर्ट नहीं है, इधर आने लग जाएगा अभी, जस्ट इंपोर्ट नंपाई एज एनपी, एज एनपी, इस सारे इंपोर्ट कर लिया करो एक साथ, ये बार बार दिक्कत ना करें आपको। सीबॉर्न एज एसएनएस और इंपोर्ट स्टैटिस्टिक, वो भी कर लो मोड कैलकुलेट करने के लिए, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स जो भी कर लो, टीएस या जो भी आप करो, या स्टैटिस्टिक नहीं रहने दो। फिर पाइपलॉट, ये हमारी वैल्यू रही, अब मीन कैलकुलेट हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन भी कैलकुलेट हो जाएगा, एंड सी स्टैंडर्ड डिविएशन आया, एंड ये जेड स्कोर कैलकुलेट होके आया, सबका जेड स्कोर, सी द वैल्यू ऑफ जेड स्कोर्स क्या है, ये रही, ये पूरी वैल्यू है ना, ये जेड स्कोर की वैल्यू है, इनकी कैलकुलेट होगी जेड टेबल से, सबकी वैल्यू आएगी, है ना। तो ये तो आपको करना पड़ेगा, बट यदि आप इसको स्टैट्स के थ्रू करना चाहते हैं, मतलब बाय द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी, ये तो आपने स्क्रैच के थ्रू किया, ये चीजें आप लाइब्रेरी के थ्रू भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या इंपोर्ट कराना पड़ेगा? इंपोर्ट स्काईपाई डॉट स्टैट्स, ये लाइब्रेरी इंपोर्ट कराना पड़ेगा एज स्टैट्स,
ठीक है, सॉरी, इंपोर्ट स्काईपाई एज ए स्टेट, स्काईपाई के अंदर स्टैटिक जेड स्कोर अवेलेबल है, सो इस तरह से हमें इंपोर्ट कराना पड़ता है, ठीक है। देन ये वैल्यू किया आपको, अब जेड स्कोर कैलकुलेट करना है तो सिंपल आप क्या लिखेंगे, स्टैट्स डॉट जेड स्कोर। आपने देखा एक लाइन में इसने जेड स्कोर कैलकुलेट कर दिया, ये वही आ रहा है जो आपका ये यहाँ पे आ रहा है। तो आपकी एक सिंग बताओ एक चीज, यदि आपको जेड स्कोर की फार्मूला पता नहीं होता पहले से, तो आपको ये देख के थोड़ा भी क्या गेस कर पाएंगे कि हो कैसे रहा है वैल्यू। देखिए एक लाइन की कोड है, पूरी कैलकुलेट करके दिखा दिया आपको, है ना। तो यही है पाइथन की एडवांटेज और यही है डिसएडवांटेज, बैकएंड का पता ही नहीं चलता वो क्या रहा है। तो जब भी आपको जेड स्कोर से को पाइथन मतलब अपनी डेटा पे इंप्लीमेंट करना हो तो शायद डायरेक्टली आप इस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे, है ना। ये यही आपको इंडस्ट्री में भी यूज करना होता है, ये नहीं करना होता है ये तो, बट आपको पता होनी चाहिए कि होता क्या। इंटरव्यू में आपसे ये करवाएगा, इंटरव्यू में आपसे ये नहीं करवाएगा, उनको पता है कि ये चीज आप पढ़ के आए हो। इंटरव्यू में फ्रॉम स्क्रैच वो बोलेगा कि परफॉर्म जेड स्कोर फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच करने का सेंस हुआ मैनुअली बाय द हेल्प ऑफ फार्मूला, और फिर वो कहेगा कि आप लाइब्रेरी से दिखाओ दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तब तो आप कहोगे कि हाँ दो था इक्वल, अदरवाइज कैसे कहोगे, आप गलत हो, या तो आप गलत हो या तो फिर मॉड्यूल गलत है ना। ये है आपका जेड स्कोर का। जैसे ये चीज जेड स्कोर की यदि ये आ रही है, तो यदि हम मीन चेक करें तो क्या आएगा हमारा यहाँ पे, जो वैल्यू है इसकी मीन चेक करें तो क्या आएगी, 0 ना। और यदि स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आना चाहिए, 1। यदि ये दोनों चीज है तो इसको क्या बोलेंगे आप, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यदि ये चीजें दोनों वैल्यू मतलब फॉलो कर रही है इस डेटा के अंदर, तो आप बोलेंगे कि दिस इज द, है ना, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है हमारा डेटा सेट। ये सारी चीजें जो बेसिक पढ़े थे ना वो याद रखें आप। जैसे सपोज करिए ये डेटा सेट एक बनाया हुआ है पांडाज एचपीडी, ये सब बताने की नीड नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा सब, है ना। ये डेटा बना है यहाँ से, देन किसी पार्टिकुलर पे जेड स्कोर लगाने, जैसे यहाँ पे इनकम पे लगाया हुआ जेड स्कोर है ना, तो इनकम की वैल्यू ये आ रही थी 0.97, और ये था आपका क्या, इनकम की स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी, इनकम 8.000। इसको इसने किस में चेंज हुआ है, जो कि वो इनकम 8,987 8,000, हाँ नहीं सेम है, हाँ 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 हाँ। पूरी डेटा पे जब आपको लगाना हो ना, तो देखिए ये इस तरह से करते हैं, सेलेक्ट डेटा टाइप इंक्लूड नंबर्स, मतलब नंबर्स पे भी हो या फिर स्ट्रिंग हो तो उसको स्किप कर देगा ये, अप्लाई स्टैट्स डॉट डेटा स्कोर, तो पूरे डेटा सेट का, हाँ ये नंबर में बता, ये पैरामीटर पास करना पड़ता है कि नंबर पे हो, ये सिर्फ नंबर के लिए हो, मतलब ई फिल्स के तरह ये वर्क करेगा। देखिए पूरी डेटा सेट को इसने चेंज कर दिया, देखिए एज को, नेम को इसने छोड़ दिया है ना, एज, इनकम और एजुकेशन सबको इसने चेंज कर दिया डेटा स्कोर के फॉर्म में, देखिए, है ना। ये रही आपकी डेटा स्कोर इस तरह से। एक्चुअली ये सब तो बहुत सिंपल है, आप कर लिए इसे कर लेंगे, ये सब चीजें पढ़ा हुआ है हम लोग का। तो लास्ट वैल्यू 20 जा रही है, अच्छा ओके ये चीजें हैं, ठीक है। देखो ये डेटा सेट ना पहले ये इस तरह से था, देखो आप यहाँ पे क्या किसकी बनाया हुआ है, डेटा का, ये डेटा था, इसको पहले हिस्टोप्लॉट ये किया, फिर इस पे इसने जेड स्कोर अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद मीन कितना आ गया 0, और स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है 1, और फिर इस पे हिस्टोप्लॉट ड्रा किया गया तो थोड़ा डिफरेंट हुआ है, बहुत ज्यादा तो नहीं, बट आप इसे कह सकते हैं कि दिस फॉलो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि डेटा भी तो बहुत छोटा है, देखो ना आप डेटा भी तो इतनी छोटी है, डेटा भी तो आपको ये इतनी छोटी डेटा भी आप कर रहे हैं, जिसकी डायग्राम भी अच्छे से ड्रा नहीं कर पा रहा ये, है ना। तो ये है, इसको ना हम एक बार करके देखें प्रैक्टिकली, सब पे जेड स्कोर का यूज क्यों है, क्या है। जेड स्कोर अलाउ अस टू डिटरमाइन हाउ यूजुअल एंड अनयूजुअल डेटा पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच जेड स्कोर टेल अस हाउ मेनी स्टैंडर्ड डिवीजन अवे एंड इंडिविजुअल वैल्यू इज द फॉर्म ऑफ द मीन। क्या ये स्टेटमेंट आपको क्लियर है, इस स्टेटमेंट को समझाने की नीड है या क्लियर है आपको। दिस इज द फार्मूला ऑफ जेड स्कोर, ये बिल्कुल याद रखें आप, ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कंप्लीट जेड स्कोर के बाद मैं ये चीजें आपको शेयर कर देता हूँ, सो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये चीजें पूरी की पूरी अवेलेबल है, आप इसको पढ़ें देखें एक बार। डेटा वगैरह
नीड नहीं है डाउनलोड करने की, हम डेटा आपको बता रखे हैं, एसएनएस डायरेक्टली इंपोर्ट करके आपको, हाँ ऑलरेडी डेटा है, डायरेक्टली आप उसका यूज। सर वो पीडीएफ भी तो भेज दो जो कल भेजनी थी। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा याद करा दिया आपने, वो भी मैं भेज देता हूँ अभी। 4 और 5 हम फॉलो कर रहे थे, 4 और 5, सॉरी हम ये फंक्शन की प्रेस कर रहे हैं दोनों, पहले आप 4 को फॉलो करना, क्योंकि 4 को 4 तक मैंने कराया, फिर 5 में उससे आगे हम लोग बढ़े हैं, तो 4 और 5 दोनों मैंने आपको शेयर कर दिया है। एंड स्टैट्स की ना मैं बुक शेयर करूंगा, जिसमें थोड़ा सा ना आपको मतलब जैसे कि जो थ्योरेटिकल पार्ट हम नहीं कवर कर रहे हैं, वो थ्योरेटिकल पार्ट वहां पे मिलेगा, बहुत डेप्थ में क्लियर लिखा हुआ है ना। तो स्टैट्स की मैं आपको बुक का जो रेफरेंस शेयर करूंगा, उसको आप पढ़ के देखना करना, तो आपको ये चीजें और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब हमें बचा बस देखो, जेट टेस्ट टी टेस्ट क्लियर हो गया, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्लियर हो गई, अब एनोवा टेस्टिंग करते हैं, एनोवा टेस्टिंग और काई स्क्वायर टेस्ट करते हैं। अब चीजें बदलेगी कैसे, देखो आप, अब सेम पॉपुलेशन जो होगा ना डिफरेंट होगा, मतलब मल्टीपल पॉपुलेशन के मल्टीपल सैंपल होंगे, समझ रहे हैं आप। अभी तक क्या कर रहे थे आप, एक अपने घर में बात कर रहे थे, अब घर से बाहर की बात करेंगे आप, इनडायरेक्टली यही कर रहे हैं ना रियल लाइफ में, कि अभी जो है आपके पास एक चीज पूरी की पूरी पॉपुलेशन पता थी आपको, एक सिंगल पॉपुलेशन पे चीज वर्क कर रहा था, पॉपुलेशन डिफरेंट होगा, मल्टीपल पॉपुलेशन होंगे डिफरेंट डिफरेंट, उन पे वर्क करना होगा, तो उसके लिए यूज करते हैं इनोवा टेस्टिंग और काई स्क्वायर टेस्ट। तो यदि आपके पास हाँ सैंपल तो बिल्कुल मल्टीपल होगा, नो डाउट सैंपल बिल्कुल मल्टीपल होगा, सैंपल मल्टीपल होने का तो टेंशन नहीं था, उसके लिए तो जेड टेस्ट टी टेस्ट था, हैंडल कर रहा था। जब पॉपुलेशन मल्टीपल हो गया ना, तब ये दोनों फेल हो जाएंगे, वन सैंपल टेस्ट और टू टेस्ट, ये वन सैंपल जेड टेस्ट और वन सैंपल टी टेस्ट, इसीलिए बताया हुआ है वन सैंपल, मतलब जो सैंपल आ रही है वन पॉपुलेशन से आ रही है, मोर नॉट मल्टीपल इससे आ रही है, तो उसके लिए यूज करते हैं मेनोवा टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट। तो कल नेक्स्ट क्लास में सैटरडे को पहले हम आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे पाइथन के थ्रू, देन हम इनोवा टेस्टिंग और काई स्क्वायर टेस्ट का पढ़ेंगे, है ना। तो यही दो मेन हमारा स्टेट्स में बचा हुआ है, उसके अंदर छोटे छोटे जितने मॉड्यूल होंगे वो पढ़ लेंगे। देखिए एक चीज मैं बताऊं, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये छोटी छोटी पॉइंट इंटरव्यू में पूछी जाती है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग पूरी नहीं पूछी जाती है, उसमें यह पूछा जाता है कि जेड जेड ये वन सैंपल टेस्ट कब लगाते हैं आप, सॉरी वन सैंपल जेड टेस्ट कब परफॉर्म करोगे आप, वन सैंपल टी टेस्ट कब, या फिर आपको एक केस एनालाइज करवाएंगे कि सपोज दिस इज केस, है ना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देंगे, फिर वो बोलेंगे कि इसमें किस तरह के टेस्ट अप्लाई करोगे आप, जेड लगाओगे या टी लगाओगे आप, है ना। और फिर वो बताएंगे कि सपोज जेड की वैल्यू ये गिवन है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू, उनको एक एक्चुअली वो एक एक चीज देखना चाहते हैं कि जेड आप ये चीजें क्लियर है या नहीं, क्योंकि आप उनको भी पता है कल को कि वर्क तो करना ही इंटरनली उसे इस पे ही है, लाइब्रेरी को यूज करना है, तो बट आपको पता तो होनी चाहिए ना कि वर्क करता कैसे है। इक्वेशन पूछते हैं आपसे कि राइट द इक्वेशन ऑफ दिस, कोई कोई इंटरव्यूअर तो होते हैं जो बोल देंगे कि प्रैक्टिक वही है मैनुअली मुझे करके दिखाओ आप, मतलब हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रॉपर करके दिखाओ। हम्म बट रेयर केस नहीं बोलते हैं, मैं लोग जनरली आपको कैसे एनालाइज करवाते हैं और ये बोलेंगे, क्योंकि देखो टी टेस्ट और जेड टेस्ट ना मतलब अपने डेटा के देख के ही प्रैक्ट करेंगे आप, जब हम रियल में भी जब हम करते हैं ना, तो जेड टेस्ट और टी टेस्ट जो परफॉर्म करते हैं अपने डेटा के भी और प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो आपको यदि पाइथन सपोज करो आपको पाइथन का लाइब्रेरी पता है, बट आपको पता तो होनी चाहिए ना कि किस केस में हम जेड टेस्ट परफॉर्म करेंगे, किस टेस्ट में हम टी टेस्ट परफॉर्म करेंगे, जब आपको ये चीजें डीपली क्लियर होगा तब तो आप करेंगे, है ना। क्योंकि उसमें भी जब मतलब अभी तो आप स्टैटिस्टिक का देखा आपने कि नंबर डालना पड़ रहा था, वहां भी आपको पैरामीटर पास करना पड़ता है, यदि आपने पैरामीटर पास गलत कर दिया तो कंक्लूजन तो बिल्कुल गलत आएगा ना, है ना। तो मैं ना आज की क्लास को यहाँ पे ओवर कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे मूव करेंगे, ठीक है, ओके। बताइए।